वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है ना? ओके बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन लगाओ यहाँ पे कि पढ़ रही क्लोरोफिल का केंद्रीय धातु आयन कौन सा होता है? विच मेटल आयन इज सेंट्रली लोकेटेड इन क्लोरोफिल? आप ऑप्शन लगाओ जल्दी से। ऑप्शन में तुम्हारे सामने आयन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है या प्रॉपर है? जल्दी से बताओ कि क्लोरोफिल ये कहाँ है। सिंपल सा फंडा है, बता दिए आपको। इसमें आप कह सकते हो ये प्लांट्स होता है, ठीक है। एक तो पेट क्लोरोफिल इसके नाम से अगर हम बोलेंगे। अरे भैया का है, तुम बीच में आते हो, को एक मिनट। चलो ये है, तो हमने कहा ये है प्लांट, ठीक है। दिन ही नहीं शुभ है लग रहा, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम था, देख रहे हो उसको, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है ये। जस्ट एक मिनट, अब ठीक है, ठीक है। हमने कहा प्लांट है, तो बढ़िया आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो सभी आंसर लगा रहे हैं यहाँ पे मैग्नीशियम, बिल्कुल बढ़िया। क्योंकि भैया पौधों को रंग कौन देगा? क्लोरोफिल देगा। अब क्लोरोफिल हमें पता था कि पौधों में रंग देने का काम कर रहा है, तो इसके अंदर आयन कौन सा मौजूद है? तो तुम कहोगे वो है मैग्नीशियम। तो राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? मैग्नीशियम होना चाहिए। यही तो मैम इसको रंग देगा आयन के रूप में। क्यों भाई, यही तो रंग देगा, बिल्कुल सही जो भी लगा रखे हैं। क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो पत्तियों को उनका हरा रंग देता है, ठीक है। क्लोरोफिल में पाया जाता है और आपका आयन है, बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने भी मैग्नीशियम लगा रखा है बिल्कुल करेक्ट है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ इस बात का भी ध्यान रखना जरा, ठीक है। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ यहाँ पे कि ऑपरेशन थिएटर में प्रयुक्त गैस नाइट्रेट ऑक्साइड का जैविक प्रभाव क्या होता है? व्हाट इज द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड यूज्ड टू ऑपरेशन थिएटर्स? आपने कहा स्टिमुलेंट होता है, रेस्पिरेटरी डिस्टेंट होता है, आपने कहा एनेस्थेटिक होता है या टॉक्सिक होता है, कैसा होता है बताइए जरा, किस प्रकार से ही देखा जाता है? जल्दी से इसका ऑप्शन लगाओ बिल्कुल। और सेक्शन को साथ में शेयर करते रहना, जो भी नहीं हो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना साथ में। और बायोलॉजी की क्लास तुम्हें रोज 12 बजे से मिलेगी लाइव, ठीक है। चलो जल्दी से लगाओ इसका। ऑपरेशन थिएटर में प्रयुक्त गैस नाइट्रेट ऑक्साइड का जैविक प्रभाव क्या है? अरे भाई नाइट्रेट ऑक्साइड जो होता है वो नाइट्रोजन का ही एक ऑक्साइड है, जिसमें आप कह सकते हो वो अगर इसके केमिकल सूत्र की बात करें, रासायनिक सूत्र की बात करें, तो वो N2O बोलते हैं उसको, N2O। हाँ हाँ, ये कार्बनिक यौगिक ही होता है, वो बिल्कुल कलरलेस होता है, उसमें रंगहीन ही देखा जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन लगाओ जल्दी से। अब आज आंसर तुम्हें लगाना है, बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहे हैं। ये होता है स्टैटिक, ये होता है संज्ञाहरण, बिल्कुल सही, जो आपके ऑपरेशन थिएटर में देखा जाता है नाइट्रेट ऑक्साइड का, बिल्कुल ठीक है। जो भी सी लगा रखे हैं ये नहीं होगा, स्टिमुलेंट नहीं होता है। चलो नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन बीज के अंकुरण को रोकता है? अब ये बीज कहाँ फल रहा है? विच हार्मोन इनहैबिट सीड्स जर्मिनेशन? आपने कहा साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, एस्ट्रोजन है, या आपने बोला जिबरेलिन है। ये सारे आपके प्लांट्स हार्मोन है, ठीक है। कोई किसी प्लांट के अंदर, जैसे हमारे अंदर ग्रोथ हार्मोन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ब्रेन के पार्ट से मास्टर ग्लैंड है ना पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से आपका एक ग्रोथ हार्मोन निकलता है जो हमारी पूरी बॉडी के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। ग्रोथ किसी भी चीज से हो सकती है, चाहे वो आपकी बॉडी से हो, चाहे वो आपकी हाइट से हो, देन आपकी कोई भी चीज से हो, बियर्ड से भी हो सकती है ग्रोथ। तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजों से हो सकती है ना। तो सेम वही प्रोसेस आपके प्लांट के अंदर होता है कि इसी के अंदर वृद्धि बढ़ाता है, उसकी ग्रोथ करवाने के लिए भी जिम्मेदार है, कोई उसकी हाइट के लिए जिम्मेदार होता है, किसी उसके बीज के अंकुरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये सारे हार्मोन जो है वो आपके प्लांट के हार्मोन है। तो जल्दी से इसका आंसर लगाओ कि बीज के अंकुरण के लिए कौन सा हार्मोन यहाँ पे जिम्मेदार होता है। तो आंसर आ रहे हैं बढ़िया सभी के कि ये लॉक कर दिया जाए मैम। एब्सिसिक एसिड, बिल्कुल सही, एब्सिसिक एसिड ही होता है, यही आपका, इसी को ही लॉक करेंगे। बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि यही वाला हार्मोन है जो आपके बीज के अंकुरण को क्या करता है? रोकता है, ठीक है। बीज का जो अंकुरण होने वाला है, पौधा जो खिलने वाला है, उसको क्या कर देगा? रोक के रख देगा, उसका जर्मिनेशन है वो रोक देगा। नेक्स्ट है, मानव में एंटीबॉडी मुख्य रूप से किस प्रतिक्रिया में शामिल होता है? ह्यूमंस द एंटीबॉडी इज प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन विच रिएक्शन? बोलो जल्दी से। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, या कैंसर होता है? बताओ जल्दी से, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है?
कि जो एंटीबॉडी होता है ना, एंटीबॉडी बता रखा है प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है। हमारे इम्यून सिस्टम के लिए हमारे ब्लड के अंदर कौन सा पार्ट है भाई, वो है WBC, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स है। अब वो तो है ही, अब ये क्या बोल क्या रहा है मुख्य रूप से, किस प्रतिक्रिया में शामिल होता है, लगाना जरा जल्दी से इसका आंसर, बोलो कि भाई तुम्हें ये एंटीबॉडी दिख रहा है, ठीक है। अब ये आपका मुख्य रूप से कब होगा, जब किसी चीज से आपको एलर्जी होगी, ठीक है, जब एलर्जी वाला रिएक्शंस होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो होना चाहिए वो राइट है आपका, एलर्जिक प्रतिक्रिया, ठीक है, ना ही कैंसर होगा। जो डी लगा रखे हैं वो रॉन्ग आंसर है, कैंसर ऐसे नहीं होता। कैंसर होता है आपका, आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा सेल डिवीजन हो जाना, ठीक है, बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होता रहेगा, उसका विस्तार होता रहेगा, तो वो ज्यादा आपका कैंसर बन जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा कोशिका विभाजन की स्थिति आ जाती है, वही हमारी कैंसर की होती है। यहाँ पे जो ऑप्शन राइट है एलर्जिक रिएक्शन होगा, ठीक है, बोलो सही है कि नहीं। चले आगे, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर पाया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंड विद इन माइटोकॉन्ड्रिया। स्टोमा हो गया, आपने कहा न्यूक्लियस होता है, क्रिस्टिया होता है या थैलोक्रेट होता है, जल्दी से बताओ इसको, बोलो बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर पाया जाने वाला कौन सा चीज है, क्या वो न्यूक्लियस पाया जाता है, एक नाभिक पाया जाता है, या क्रिस्टे पाया जाता है, या स्टोमा पाया जाता है, जल्दी से इसका आंसर लगाओ और सेक्शन को शेयर भी करते रहना साथ में। भाई परत थी ना। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा था, माइटोकॉन्ड्रिया तुमको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया भैया हमारा जो था वो था बर्गर शेप का, अंदर की तरफ अगर जाएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से हमारा जो शेप होगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और ये किस वो होता है, इसकी लाइन आपने कहा एक होती है क्रिस्टे की, ठीक है ना, तो इसके अंदर पाए जाने वाली चीज कौन सी है, वो वही क्रिस्टे, ठीक है, परत थी ना। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया बर्गर शेप का है मैम, इसके अंदर तो होती चीजें हैं, ठीक है। चले आगे, बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कि रेडियोधर्मी फास्फोरस P32 का उपयोग किस अध्ययन में किया जाता है। देखो सारे इंपॉर्टेंट तो तुम्हारे PYQ है, बोला था रेडियो एक्टिव फास्फोरस P32 इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ, किसमें फैट सिंथेसिस में होता है, प्रोटीन सिंथेसिस है, या न्यूक्लियस सिंथेसिस होता है, या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये देखा जाता है। जल्दी से इसका आंसर लगाओ, या यही सही ऑप्शन होगा आपका वसा संश्लेषण, जल्दी से आंसर लगाना जरा, और साथ में सेक्शन भी शेयर करते रहना। एक बार लग नहीं रहा शेयर नहीं कर रहे हो तुम लोग, कंजूसी बढ़िया करते हो ना, किया करो इतनी कंजूसी, कहाँ जाओगे इतनी कंजूसी लेके, बताओ करो जल्दी से। और मजा आ रही हो, सेक्शन को लाइक भी करते चलना साथ में। और कोई भी वॉइस की प्रॉब्लम हो तो एक बार कंफर्मेशन दे देना कि ऑडियो वीडियो भी ओके चल रहा है, ठीक है। हाँ तो ओके तो है ही, फास्ट, ओहो कितना फास्ट, बताओ क्या आंसर भैया, ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, ये करते चले समझ में आएगा कुछ, बताओ, ये करते चले कुछ घंटा समझ में आएगा, नहीं आएगा। एक्सप्लेन कितना ही कर रहे हैं बताओ, आपके सेक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं, जो भी टॉपिक्स थे टॉपिक वाइज सब हो चुका है, क्वेश्चन सेट भी लगा लो, प्रैक्टिस सेट भी लगा लो, कब तक ये चलेगा। न्यूक्लियस एंड सिंथेसिस बिल्कुल लॉक कर देंगे, सी वाले को ही, न्यूक्लियस अम्ल और संश्लेषण होता है यहाँ पे, इसका उपयोग इसी अध्ययन में किया जाता है, न्यूक्लियस एसिड सिंथेसिस, बिल्कुल राइट है। चलो जल्दी से इसका नेक्स्ट लगाइए कि कौन सा एंजाइम डीएनए की प्रतिकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है, ध्यान रखना इसको कि विच एंजाइम एक्ट्स न्यूक्लियोटाइड्स ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशंस, लेगेज होता है, पॉलीमरेज होता है, हेलिकेज होता है, या पॉलीमरेज होता है, जल्दी से इसका आंसर लगाओ, आरएनए पॉलीमरेज, जल्दी से, ये सारे डीएनए हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे इसके रेप्लिकेशन के लिए भैया कौन सा जोड़ेगा, कौन सा एंजाइम होगा, बिल्कुल राइट, डीएनए पॉलीमरेज, जो आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। तो भैया बी वाले को लॉक कर दिया है, जिन्होंने बी लगाया बिल्कुल राइट है कि भैया ये जो एंजाइम होता है पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, यही आपका रेप्लिकेशन के लिए जिम्मेदार है, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट लगाओ यहाँ पे, ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया किस कोशिकांग में होती है, वेयर डज ग्लाइकोसिस अक्योर इन अ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या न्यूक्लियस, बताओ जल्दी से, क्या दिक्कत है भाई तुम्हें, है बोलो, पूछ लिया करो जो भी डाउट वगैरह हुआ करे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो, है पाई खा जाते हो तुम,
पाई मत खाया करो। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया बताओ किस कोशिकांग में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है कि साइटोप्लाज्म के अंदर होती है? बताओ। साइटोप्लाज्म, ओहो साइटोप्लाज्म का आंसर लगाया तुमने, बढ़िया, बिल्कुल सही। ये ग्लाइकोसिस की जो प्रोसेस होता है ये आपके साइटोप्लाज्म में ही होता है। और ये साइटोप्लाज्म क्या है? एक प्रकार से द्रव्य है, ठीक है जी। आपने कहा ये अंदर हमारी जो पूरी सेल होती है इसके अंदर अलग अलग कोशिकांग जो कि बैठे हुए होते हैं। बीच में आपका न्यूक्लियस होता है, इस टाइप का आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है जिसको आप अंतःपृथ्वी जालिका का नाम देते हैं। यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, एक रफ होता है, एक स्मूथ वाला होता है, ठीक है। बाकी कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम वो भी सारे इसी में ही उपस्थित होते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया किस कोशिकांग के अंदर होती है? एक थैला है जिसके अंदर सारी सब्जियां भरी हुई हैं, वही समझ लो पूरा पैकेज है, ठीक है। ये कह रहा है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो द्रव्य भरा हुआ होता है ना आपके कोशिका के अंदर, इसी को आपको साइटोप्लाज्म बोलना है, यही साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी है। नेक्स्ट है कि डार्विन का प्राकृतिक चयन सिद्धांत किस पर आधारित था? डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन म्यूटेशंस होता है, क्वाड कैरेक्टर्स होता है, स्ट्रगल फॉर एक्सटेंस होता है, या आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है। क्योंकि डार्विन हम जानते हैं ये आपके नेचुरल सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। ये प्राकृतिक नेचुरलिस्ट थे, मतलब कि इन्हें प्राकृतिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार था, ठीक है। बताओ जल्दी से, उत्परिवर्तन म्यूटेशंस थ्योरी पे क्या था? या आप बोल सकते हो अधिग्रसित लक्षण थे इसके अंदर, या उज्जीविता के लिए कोई संघर्ष था, स्ट्रगल फॉर एक्सटेंस था, या आर्टिफिशियल सिलेक्शन था? जल्दी से ऑप्शन लगाओ, ये कौन सा राइट है? ये डार्विन का प्राकृतिक चयन सिद्धांत किस पर आधारित था? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो आपका जो जीविका होती है, जीविका मतलब जो लाइफ स्टाइल चल रही है ना उत्तर जीविका, उसके लिए हमारे को स्ट्रगल करना पड़ता है भाई। चाहे वो जीव हो चाहे वो आपका इंसान हो, वो कोई ना कोई स्ट्रगल कर रहा है ना। तो वो जो इनका जो सिद्धांत था, जो आप बोल सकते हो प्राइमरली था, वो थ्योरी आपके उत्तर जीविका के लिए संघर्ष यानी कि स्ट्रगल फॉर एक्सटेंस पे ही आधारित थी। म्यूटेशंस नहीं होगा ये अलग चीज है भाई। लेमार्क डार्विन को तुम एक ही में जोड़ दो, ठीक है, अलग अलग थ्योरी थी वो। चलो ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है कि साइटोक्रोम किस प्रक्रिया में कार्य करता है? साइटोक्रोम प्लेज अ रोल विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस? फोटोसिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस है, या रेस्पिरेटरी चैन होती है, या डीएनए सिंथेसिस होता है? जल्दी से बताओ इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। साथ में सेक्शन को शेयर करते रहना जो भी है। अच्छा गलत हो गया था, कोई बात नहीं, म्यूटेशंस लगा दिया था तुमने, टेक इट इजी है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई एग्जाम थोड़ा चल रहा है, प्रैक्टिस तो चल रही है। बताओ गलत हो गया तो पूछ लो तुम, ठीक है। हाँ तो बताओ जल्दी, साइटोक्रोम किस प्रक्रिया में कार्य करता है? बिल्कुल सही मैम, रेस्पिरेटरी चेन में ये काम करता है, यानी कि श्वसन श्रृंखला के अंदर देखा जाता है, ठीक है, साइटोक्रोम। चलो नेक्स्ट है, रोल इसी का ही होता है। कौन सा एंजाइम डीएनए में एमआरएनए का निर्माण करके रख देता है? देखो हमें सिंपल सा पता है, हमें डीएनए मिल जाए भैया हम उसको आरएनए बना देंगे, आरएनए मिल जाए तो हम इसको डीएनए बना देंगे, क्योंकि सिंपल सी फॉर्म हमें पता है कि आरएनए होता कैसा है, ये सिंपल सा एक ही होता है यहाँ पे, और यहाँ ये क्या होता है, ये डबल हेलिक होता है, ठीक है। ये तुम्हारा डीएनए हो जाएगा, ये तुम्हारा आरएनए होता है, सिंपल सा, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस होता है, ये सिंगल हेलिक होता है, वो डबल हेलिक होता है। बताना जरा यहाँ पे कि डीएनए पॉलीमरेज होगा, आरएनए पॉलीमरेज होगा, ट्रांसफरेज होगा, या आप बोल सकते हो एक्सोकिनेज होगा? कौन सा राइट ऑप्शन है ये? कौन सा एंजाइम डीएनए को एमआरएनए में कार्य कर देता है? अब यहाँ पे तुम्हें डीएनए पॉलीमरेज हो जाएगा, बताओ, वो तो आपकी न्यूक्लियोटाइड को बंद करके रखता था, क्यों भाई, उसको एक्सचेंज करता था। अब इसको तो तुम है भाई, बिल्कुल सही, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा। डीएनए पॉलीमरेज का तो अलग ही बता रखा था हमने, यहाँ पे जो राइट है वो आरएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि भाई यहाँ पे शॉर्ट में दिख रहा है, ठीक है, इसके निर्माण के लिए सबसे ज्यादा यही जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, लैक्टिक एसिड किण्वन किस जीव द्वारा किया जाता है? विच लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट बाय विच ऑर्गेनिज्म? जल्दी बताना, यहाँ पे यीस्ट होता है, लैक्टोबैलिसिस होता है, एस्परगिलिस होता है, पेनिसिलियम होता है? बोलो जल्दी से, क्या होता है? लैक्टिक एसिड किण्वन किस जीव द्वारा देखा जाता है? देखो फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, ठीक है, इसके अंदर अब ये यीस्ट द्वारा देखी जाती है, यीस्ट भी एक जीवी होता है भाई, ये भी जीवी है, ठीक है। लैक्टोबैलिसिस लॉक कर दिया, आधे तो भैया एस्परजिलस लगा रहे हैं। देखो लास्ट वाले सेक्शन में भी ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया था कि नहीं किया था? देखो ये क्वेश्चन बार बार लगा रखे हैं, फर्मेंटेशन वाला लैक्टोबैलिसिस होगा, बिल्कुल सही, जो भी बी लगा रखे हैं राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि
ट्रांसपोजॉन्स क्या होते हैं? व्हाट आर ट्रांसपोजॉन्स? रोगजनक वायरक होते हैं, वायरस होते हैं, एचएलएमएन डीएनए अनुक्रम होता है, जीनोम के संरक्षण होते हैं या प्रतिकृति संरक्षक होते हैं? बताना जरा। जीन्स ब्रेकिंग ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, प्रतिकृति के दौरान टूटने वाले जीन होते हैं ये। क्या होते हैं ये? ट्रांसपोन्स। बोलो भाई। ये सीक्वेंस में ही लगे होते हैं, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी वाला ही हो जाएगा, चलयमान डीएनए अनुक्रम। ठीक है, क्यों भाई? जीनोम के संरक्षक नहीं होगा, एस्टैब्लिश ये अलग ही चीज हो जाएगी भाई। ठीक है, ये अनुक्रम होता है इसका, सीक्वेंस भाई। नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन सी मछली फेफड़ों के समान संरचना रखती है? विच फिश प्रोसेस लंग लाइक स्ट्रक्चर? शार्क होती है, लंग फिश होती है, या बोल सकते हो स्टिंगल होता है, या सिल्वर फिश होती है? बताओ जरा जल्दी से कि कौन सी फिश यहाँ पे लंग्स के समान संरचना करती है, फेफड़ों के समान? बोलो जरा जल्दी से। ये जो काम होता है ना फेफड़ों के समान, देखो फेफड़े कैसे, हमको पता है फेफड़े कैसे होते हैं, सिंपल से ऐसे होते हैं। क्यों भाई? हमारे फेफड़े जो होते हैं कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं ना, यहाँ पे कुछ शाखाएं होती है इसके अंदर। अब ये कुछ इसी प्रकार से एक मछली होती है, देखो ये शाखाएं होती है जिनका नाम आप कहते हो ये एल्वेओलाई है। ठीक है, जो कि हमारे फेफड़े के अंदर हम जो गैसेस लेते हैं ना उसको एक्सचेंज करने का काम करती है। बोलो करती कि नहीं करती है? अब इसी के अंदर एक लेयर लगी हुई होती है, अब उसका जल्दी से नाम कमेंट में फेंक के मारो, कौन सी लेयर लगी होती है इसके ऊपर, कौन सी झिल्ली लगी होती है भाई? बोलो, बताना जरा कौन सी लगी होती है। तुम सब तो बात करने में पड़े हुए हो भाई, ये कब तक चलेगा? प्लूरा मेम्ब्रेन होती है ना? क्या है तुम बिल्कुल जब ये तो अच्छा लग रहा है, क्या गड़बड़ है इसमें? तो बताना जरा कौन सी मछली जो है जो फेफड़ों के समान संरचना करती है? तो वो भैया वो लिंक फिश होती है। ठीक है, ये स्लिंग ला ये लगा रखे हैं। ठीक है, लिंक फिश होती है वो, कोई भी अलग ही नहीं है इसका। ठीक है, नेक्स्ट लगाना यहाँ पे, सहजीविता यानी कि सिम्बोलिसिस का संबोधन उत्तरण मतलब उदाहरण कौन सा है? विच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिम्बोलिसिस? आपने कहा टाइगर एंड डियर होते हैं, लाइचन होता है, क्रो एंड वेल्चर होता है, लॉयन और हैना होता है, लकड़भग्गा बोलते हैं उसको। बताओ जल्दी से, साइड ही में है भैया, क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें है कि नहीं दिख रहा? बोलो, बड़ी दिक्कतें आती हैं। लगाओ जल्दी से इसका फास्ट वाला आंसर क्या होगा? सहजीविता यानी कि सिम्बोलिसिस का सर्वोत्तम एग्जाम्पल क्या होता है? बहुत बार लगवा भी चुके हो तुम्हें, लाइकेन होता है कि नहीं होता है? उठा के लगा रखे हो टाइगर एंड जिए है, लाइकेन होता है वो। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वो बी वाला सही है। चले आगे, नेक्स्ट है, विटामिन के की कमी से कौन सी समस्या हो जाती है? विच कंडीशन इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के? ब्लाइंडनेस होता है, ब्लीडिंग होती है, रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है? जल्दी से इसका आंसर लगाओ। विटामिन के से क्या होता है, किस प्रकार की समस्या होती है, कमी हो जाती है? अब देखो कुछ लगा रखे हैं, ब्लाइंडनेस होता है? तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हें यही नहीं दिखाई देता है कि के से क्या होता है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि विटामिन के से क्या होता है। अब विटामिन तुमको बताएं, विटामिन वाला कई बार चैप्टर आपका हो चुका है के के बारे में, तो के बारे में कहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज बोलेंगे कि जितनी भी हरी भरी चीजें हैं, हरी भरी चीजें, हरी भरी दुनिया, हरी भरी जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो आपकी बेस्ट होती हैं, इसमें देखी जाती हैं। अब इसमें होता क्या है कि विटामिन के आपके क्लॉटिंग फैक्टर के लिए जिम्मेदार होता है, जो कि खून के ऊपर जो आपकी क्लॉट होता है ना, कोई भी चोट लग जाती है वहां पे कपड़ा जमता है, जाल जमता है, तो उसी की हेल्प करती है विटामिन के, उसको जमाता है। तो भैया इसमें समस्या होती है, जब बीमारी डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या होता है भाई? ब्लीडिंग ही तो होती है। ब्लाइंडनेस कैसे होता है? ब्लाइंडनेस आपकी विटामिन ए की कमी से होती है। ए में ब्लाइंडनेस यानी कि आप कह सकते हो उसको रतौंधी हो गया, अंधापन है। तो कहने का मतलब यह है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला ब्लाइंडनेस होता है, जिसको आप रतौंधी का नाम देते हैं। यहाँ पे अगर रिकेट्स की बात करें तो ये किसकी कमी से होता है? ये होता है तुम्हारा विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम सनशाइन विटामिन का नाम देते हैं। ठीक है, सनशाइन विटामिन क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि ये हमारे को सूर्य से प्राप्त होती है। सुबह के सूरज पे जाना, दिन की धूप में मत जाना, फिर मत बोलना कि करिया हो गए हम, ठीक है, काले हो गए हम, या बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई हमको, क्योंकि इस बार तो धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो
गर्म हवा का झोंका ना लग जाए। तो ध्यान रखना कि सुबह की धूप लेना, सनशाइन विटामिन होता है, इसको हम बोलते हैं सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन। ठीक है, अब ये याद रखना ये स्कर्वी कैसे होता है, ये तुम्हारा विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, सी यानी कि जो भी हरी भरी चीज़ों को तुम साइड में रखो अभी, वो आपका क्या होता है, खट्टी सी चीज़ है। जो भी खट्टा होगा मतलब कि एसिड है। ठीक है, आपने कहा विटामिन सी, इसको इसका नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड इसका साइंटिफिक नेम होता है और आपकी नींबू संतरा वगैरह में ये पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हुआ, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हुआ, जो कि ये बच्चों में पाया जाता है, बड़ों में नहीं, अडल्ट में आपकी ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोमलेशिया की स्थिति आती है। ठीक है, ब्लीडिंग राइट ऑप्शन है यहाँ पे कि विटामिन के की कमी से होने वाला जो डिफिशियंसी है वो ब्लीडिंग होती है। ब्लाइंडनेस आपकी विटामिन के से यानी कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। चले आगे, नेक्स्ट है ऑक्सीजन का सबसे अधिक प्रतिशत किस प्रक्रिया में उत्पन्न होता है, विच प्रोसेस का contribute most to oxygen production, बायोटेरेस्ट्रियल प्लांट्स, मराइन एल्गी, ह्यूमन एक्टिविटीज, मशरूम्स। बताना जरा कौन सा राइट है कि ऑक्सीजन का सबसे अधिक प्रतिशत किस प्रक्रिया में उत्पन्न होता है। या एक मनुष्य क्या करता है भाई, प्लांट के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। क्यों भाई, बोलो, जो होता है किस वजह से होता है भाई, समुद्री शैवाल कुछ लगा रहे हैं, बायोटेरेस्ट्रियल प्लांट्स। देखो ये अलग कंडीशन होती है, समुद्री शैवाल होते हैं ना, यही तुम्हारे इसी प्रोसेस में देखे जाते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो भी बी लगा रखे बिल्कुल बढ़िया, बहुत शानदार, बी वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि कौन सा हार्मोन कैल्शियम होमोस्टेसिस में सहायक है, विच हार्मोन इज हेल्प इन अ कैल्शियम होमोस्टेसिस। एड्रेलिन होता है, ग्लूकागन होता है, और आप बोल सकते हैं पैराथर्मोन होता है, इंसुलिन होता है। बोलो जल्दी से, और सेक्शन को साथ में शेयर भी करते रहना, कंजूसी मत दिखाना। ठीक है, चलो सब्सक्राइब भी कर लेना साथ में। ओहो, एड्रेलिन होता है, इंसुलिन होता है, इंसुलिन भैया इंसुलिन कहाँ को तुम होम्योस्टेसिस में उठा के रख दिए। पैराथॉर्मोन होता है कि नहीं होता है, बताओ गलत है कि सही। पैराथॉर्मोन होता है। इंसुलिन कहाँ से, अच्छा इंसुलिन बेटा ये आपका पेनक्रियाज, पेनक्रियाज नाम सुने हो ना, अग्नाशय, अग्नाशय से निकलता है, वैसे से आप बोल सकते हो ये ग्लूकागन और इंसुलिन दोनों ही स्रावित होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका सी है। नेक्स्ट है किस जीव में हृदय 4 कक्षों वाला होता है, विच ऑर्गेनिज्म हैज अ 4 चैम्बर हार्ट, फ्रॉग, फिश, क्रोकोडाइल, टर्टल। किसके अंदर हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो वो 4 कमरे, दिल के अंदर 4 कमरे किसके होते हैं, बताना जरा। आपने कहा वो एक फिश के अंदर होता है, एक मछली के अंदर होता है, टर्टल के अंदर होता है, फ्रॉग के अंदर होता है। बोलो 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 जल्दी, किसके अंदर 4 चैम्बर वाला हार्ट देखा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ये आंसर लगा रखे हैं, बहुत सही, बहुत बढ़िया। अच्छा फ्रॉक के अंदर लगा रहे हो, ओ भाई देखो उधर, फ्रॉक के अंदर मत लगाना, इसके अंदर 3 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर 3 चैम्बर्स होते हैं। राइट ऑप्शन तुम्हारा मगरमच्छ होता है, क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, आलिंद नीले, ध्यान रखना, मेढक के अंदर 3 ही होते हैं, इसके अंदर 4 होते हैं। ठीक है, गलत कर दिए, 3 चैम्बर होते हैं इसके अंदर, 2 आर्टरिया होता है और 1 वेंटिकल होता है, एक नीचे। चले चलो नेक्स्ट लगाओ यहाँ पे क्वेश्चन की, पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। ग्रेविटोकिनेसिस प्लांट इज रेगुलेटेड बाय विच हार्मोन, एंथोलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा होता है, बोलो पौधों के अंदर। बिल्कुल राइट ऑप्शन ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन ही राइट है। नेक्स्ट है कि एटीपी संश्लेषण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी संरचना जिम्मेदार होती है, विच स्ट्रक्चर इन माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी सिंथेसिस। अब एटीपी सिंथेसिस तो होता ही है भाई, होता है, अब उसके अंदर ये आउटर मेम्ब्रेन जिम्मेदार है, मैट्रिक मेम्ब्रेन होती है, क्रिस्टे होती है, राइबोसोम्स होते हैं। देखो ये सारी की सारी चीजें होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन भी इसमें लगा होता है, मैट्रिक्स भी होती है, क्रिस्टे क्लियर भी होती है, और राइबोसोम्स भी इसके अंदर होते हैं। ठीक है, अब बताओ इसके अंदर क्या जिम्मेदार है, बोलो। एटीपी संश्लेषण के लिए मैम ये क्रिस्टे जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये आपका पावर हाउस ऑफ द सेल होती है। ठीक है, क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि ये आपका ऊर्जा घर कहलाती है।
ठीक है, ऊर्जा अगर कहलाती है ये, भैया ये ऊर्जा ही देती है, एनर्जी देती है ना, और क्या ही देती है, ऊर्जा घर है ये, ठीक है, सेल के अंदर यानी कि एक कोशिका के अंतर्गत। इसके बारे में ऑलरेडी आपके सेक्शन में कंप्लीट हो चुका है सेल वाले में। नेक्स्ट है पादपों में स्कैम, मतलब कि सीएम चक्र की परिस्थिति में क्या होता है। साइकिल इन प्लांट इन द विच फाउंड अंडर विच कंडीशन, कोल्ड क्लाइमेट होता है, ह्यूमिड रिलेशन होता है, एरिड रिलेशन होता है, या आपका सबमेरिड रिलेशन होता है, क्या होता है इसके अंदर बताना जरा, कौन सी कंडीशन होती है, क्या देखा जाता है इसके अंदर। ये चक्र जब चलता है तो भाई ये शुष्क क्षेत्र, ठंडी जलवायु नहीं होती बेटा, वो शुष्क क्षेत्र ही होते हैं वो, ठीक है, एरिड रीजन्स भी देखे जाते हैं। चलो बढ़िया, अरे नेक्स्ट ही लगा रहे हैं, नेक्स्ट लगाओ। देखो किस ऊतक में कोशिकाएं सबसे लंबे, देखो क्वेश्चन सारे बिल्कुल सभी सही है, तुमने कहा था क्वेश्चंस का लेवल में बहुत लो था उस टाइम पे, देखो धीरे धीरे बढ़ा रखे थे ना, हमने कहा था प्रैक्टिस से जो तुम्हारे स्टार्ट होंगे वो लाइन से वाइज से होंगे, ऐसा तो है नहीं। अब इन सब का अलग ही चल रहा है, अब इनको कोई बात नहीं, इनको कोई मैटर नहीं करता कि यहाँ पे कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। देखो मेरा काम है पढ़ाना, अब तुम्हारा काम है वार्तालाप करना। अरे या तुम कब सो के उठोगी, तुमने खाना खाया था क्या, तुम जीवित हो, है ना, रात में तुमने मेरे से बात नहीं की थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब करना। ऐसा नहीं कि कमेंट दिखते नहीं है, दिखते हैं भाई, तो ध्यान रखा करो थोड़ा। वार्तालाप किए जा रहे हैं, नहीं भैया लगे पड़े हैं, सुबह शाम दिन रात लगे पड़े हैं, ये तो बिल्कुल स्टडी वाले चैनल को भी कुछ और ही बना देते हैं। इसमें टीचर की कोई गलती नहीं होती, टीचर को मत करा किया करो, ठीक है। लाइव है तो समझ में आ जाएगा, रिकॉर्ड चलेगी तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ, वार्तालाप बाद में करना। आधे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो आंसर्स लगा रहे हैं, ठीक है। डी वाले को लॉक कर दें, बिल्कुल सही। लंबे समय तक जीवित रहने वाले भाई ये मेरिस्टेमेटिक ऊतक ही होते हैं, ठीक है। चले अंदर। नेक्स्ट है कि कौन सा खनिज क्लोरोफिल के संश्लेषण में आवश्यक होता है, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। आयरन होता है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, या सल्फर है, बताओ जरा जल्दी से क्या जरूरी है यहाँ पे। मैग्नीशियम है, देखो भाई क्लोरोफिल में आयन के रूप में आपका मैग्नीशियम जरूरी है भैया, वो पौधों के जो पत्तियां थी उनको हरा रंग दे रहा था, ये तो हमें पता है। तो यहाँ पे भी जो संश्लेषण के लिए जो जिम्मेदार होगा वो आपका मैग्नीशियम ही होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे लंबी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, थायराइड, एडेनोक्रिनियल या पिट्यूटरी ग्लैंड, बताओ जल्दी से कौन सा राइट है। जल्दी जल्दी सेक्शन को शेयर भी करते रहना साथ में, बोलो कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन है, कौन सी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कही जाती है। पीनियल ग्लैंड को हम बोलते हैं, या आप कह सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, या आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, आप बोल सकते हो। बहुत गर्मी हो रही है भाई, पानी पीते रहना साथ साथ में। हाँ थायराइड होती है ना, लंबी की बात की है, ठीक है, सबसे बड़ी लंबी की बात बता रहे हैं। अच्छा ये पिट्यूटरी ग्लैंड तुम्हारी ये मास्टर ग्लैंड होती है, ठीक है, ये आपकी मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड। अगर हम इसी की बात की जाए इसके ऊपर की, इसके ऊपर भी कोई सुपर मास्टर होता है क्या, हाँ तो भाई सुपर मास्टर होता है। सुपर मास्टर के रूप में अगर हम इस सुपर मास्टर के रूप में याद करेंगे तो वो होता है आपका हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये आपके सबसे बड़े सुपर मास्टर कहलाता है। चले आगे, ये देखो आंसर यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है ए वाला, थायराइड, ये आपकी सबसे लार्जेस्ट होती है एंडोक्राइन। बाय प्रभाव बॉयल इफेक्ट किससे संबंधित आपका दिखाई देता है, तंत्रिका आवेग होता है, या नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिशन होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, या हार्मोन कंट्रोल यहाँ पे देखा जाता है। जल्दी से बताओ ये कौन सा प्रभाव होता है, इसके अंदर क्या क्रिया होती है, बताना जरा। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि ऑक्सीजन का वहन करने के लिए ही जिम्मेदार होता है, ठीक है। इससे कोई इफेक्ट नहीं है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी O2 को लेकर के जाता है, यानी कि इसका ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, ठीक है, बिल्कुल सही, जो भी लगा रखे हैं।
नेक्स्ट है कि परामर डीएनए टीआरएनए की मुख्य भूमिका क्या होती है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसफर्ड आरएनए? टीआरएनए अनुवांशिक जानकारी ले जाना, कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, या प्रोटीन संश्लेषण का संश्लेषण का अमीनो एसिड अम्ल लाना, ब्रिंग अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, या एग न्यूक्लियोटाइड्स हो सकता है, या डीएनए सिंथेसिस हो सकता है। डीएनए का संश्लेषण इसके अंदर होता है। बोलो भाई जल्दी से, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है ना? ठीक है, सेक्शन को शेयर भी कर देना ना साथ साथ में। बढ़िया, बिल्कुल, चलो बिल्कुल ठीक है, डीएनए सिंथेसिस ही होगा। ओह नहीं नहीं, एक बात का ध्यान रखना कि जो आपका आरएनए डीएनए की मुख्य जो भूमिका होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोटीन संश्लेषण तंत्र का दिखाई देती है, यानी कि अमीनो अम्ल लाना। 20 मिलकर के क्या बनाते हैं भाई? 20 अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं ना, बीइंग अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला होगा। ठीक है, सही है, चले आगे। नेक्स्ट है कि एंटीबॉडी की संरचना में कितने पॉलीमर वॉइस आ रही है ना? कौन सा भैया? ये वाला, बी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलो बी ही वाला राइट है। चलो लगाओ इसका आंसर। एंटीबॉडी की संरचना में कितने पॉलीपेप्टाइड संरचनाएं होती हैं? हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी? जल्दी से लगाओ इसका आंसर, कौन सा राइट है? ठीक है, इसकी एंटीबॉडी की जो संरचना होती है इसके अंदर कितने आपके पॉलीपेप्टाइड्स जिम्मेदार होती है, कितनी संरचनाएं जो होती हैं इसके अंदर होती हैं? जल्दी से आंसर लगाना इसका। 4 होती है? कितनी होती है? 3 होती है? बताओ जल्दी बेटा। वो 4 होती है, 3 नहीं होती है। 4 ही इसके अंदर श्रृंखलाएं होती हैं, ध्यान रखना। पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट इन, वो आपकी 4 ही होती है, ध्यान रखना। इसको हमने कई बार करा भी दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लगाना है यहाँ पे। स्नायु आवेगों का संचार किसके द्वारा होता है? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस अक्योर थ्रू। आपने कहा वो हार्मोन के द्वारा होता है, एक एंटीबॉडी के द्वारा होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा दिखाई देता है, या आप माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से देख सकते हो। जल्दी से बताओ, स्नायु आवेगों का संचार किसके द्वारा होता है? बोलो। देखो, स्नायु आवेगों का संचार हमने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर ही यहाँ पे दिखाई देता है। किसके द्वारा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा ही हमें होता दिखाई देता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला होगा। ठीक है, जो भी लगा रखे हैं बेटा वो हार्मोन नहीं होता। हार्मोन का यहाँ क्या रोल है बताओ? न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जो भी सी लगा रखे हैं बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे किस युग्मनज में जुड़वा ट्विन्स विकसित होते हैं? ट्विन्स आर डेवलपमेंट फ्रॉम विच टाइप ऑफ जाइगोट? ये कौन से युग्मनज यानी कि कौन से जाइगोट? जाइगोट कब बनता है? व्हाट इज जाइगोट? जाइगोट क्या है कि जब एक ओवा, यानी कि आपने कहा ये एक ओवा आ रहा है, मतलब एक अंडा आ रहा है, प्लस एक स्पर्म, यानी कि मेल का पार्ट आपने कहा वो स्पर्म आ रहा है, ओवा आ रहा है, ये दोनों मिल करके एक जाइगोट का निर्माण करते हैं, यानी कि एक युग्मनज का जन्मदार मतलब बनाते हैं। ठीक है, यही आगे बन बन के अलग अलग स्टेजेस आते हैं, तब उसके अलग अलग नाम होते हैं, तब जाके फर्टिलाइजेशन। तो पहले भाई वो अलग चीज़ है बेटा, वो अनफर्टिलाइज ओवम लगा रखे हो, निषेचित अंडाणु नहीं है, ये अलग है भाई। जुड़वा, जुड़वा की स्थिति अलग ही होती है, ध्यान रखना। ठीक है, जुड़वा की स्थिति कब होती है? जब एक सिंगल जाइगोट यहाँ पे दिखा जाता है। ठीक है, एक सिंगल जाइगोट बन रहा है तो वो तुम्हारी जुड़वा वाली स्थिति होती है। ठीक है, किस युग्मन से जुड़वा ट्विन्स विकसित होते हैं, वो कैसे बनते हैं? तो तुम्हें याद रखना है कि वो सिंगल जाइगोट की वजह से ही बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, दो अलग अलग युग्मन नहीं बनेंगे तो डिफरेंट जाइगोट्स नहीं बन सकते, ना ही आपके पैट्रियस जाइगोट बनेगा, ना ही एक अनफर्टिलाइज्ड ओवम दिखाई देगा। ये नहीं होगा तो भैया क्या हो सकता है? जब अंडा ही नहीं आएगा तो क्या हो सकता है? बोलो। चलो नेक्स्ट है, मानव नेत्र में रंग दृष्टि के लिए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है? विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन इन द ह्यूमन आई? अब ह्यूमन आई के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। रेटिना होता है, बोलो, रेटिना होता है, आइरिस होता है, और देखो कुछ कोशिकाएं होती हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो आपके देखने के लिए, विजन के लिए जिम्मेदार होती हैं। मतलब विजन हम कैसे देख सकते हैं? हम तो हरी, मतलब जो भी यहाँ पे कलरफुल दुनिया है उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे कलर्स को देखते हैं बिल्कुल, लेकिन हम देखते प्राइमरी कलर्स को हैं, बाकी ये जो कलर्स आते हैं मिल करके बनाते हैं उसको।
ठीक है। तो दो सेल्स, एक सेल आपकी ब्लैक एंड व्हाइट चीजों को देखने के लिए जिम्मेदार है, मतलब उसका विजन करा रही है प्रोफेशनल तरीके से, दूसरी वो होती है जो प्राइमरी कलर्स को दिखा रही है, ठीक है, वो आपके, हाँ, तो उनका नाम क्या होता है भाई, रॉड सेल्स होती है, कोन सेल्स होती है, रेटिनल सेल्स होती है, ऑप्टिक सेल्स होती है। ऑप्टिक नर्व आपने कहा ये आपकी आंख है, इसके पीछे लगी हुई होती है, ठीक है, ये ऑप्टिक, जो कि आपके सीधा ब्रेन पे जाती है, ठीक है, इसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। जल्दी से लगाओ इसका आंसर, क्या होगा, क्या होगा, रंग दृष्टि, यानी कि जो रंग भरी चीजें जो होती हैं इनको देखने के लिए जिम्मेदार है कलर के लिए, तो ये हमने कहा वो रॉड सेल्स होती हैं, ठीक है, रॉड सेल्स आपकी यही आपकी जिम्मेदार होती हैं, कुछ इस प्रकार से लगी हुई होती हैं, ये सेल्स कुछ यूं इस प्रकार से यहाँ पे आंखों के अंदर दिखाई देती हैं कोशिकाएं, वो आपको ऑलरेडी हम आइज वाले चैप्टर में बता चुके हैं। जीन का कार्यात्मक भाग क्या कहलाता है, व्हाट इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ द जीन कार्ड, आपने कहा कोडोन, एक्सॉन, आइट्रॉन, आपने कहा प्रोमीटर, जल्दी से इसका आंसर लगाना, कौन सा राइट है, बोलो, बिल्कुल सही, जीन का कार्यात्मक क्या ही होगा भाई, वो एक्सॉन ही तो होगा, है ना, एक्सॉन ही तो होगा वो, कि दूसरे लगा दोगे तुम प्रोमीटर नहीं होता, प्रोमोटर लगा रखे हो, प्रोमोटर। चलो नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार प्रतिक्रिया में CO2 का उपयोग किस चक्र में होता है, इन विच साइकिल इज CO2 utilized during the dark reaction of photosynthesis, Krebs cycle, glycolysis, Klaving cycle, water splitting cycle, बताना जरा, क्योंकि हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चल रही है, ठीक है, अंधकार वाली, तो भैया यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन होगा, कैल्विन साइकिल ही होगी, कैल्विन साइकिल जो भी लगा रखे, ग्लाइकोसिस अलग चीज है भाई, वो उसको मत लगा देना तुम साथ में, कैल्विन वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला है आपका क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता कहलाता है, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज अ यूनिवर्सल डोनर, अब सबके ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं, ठीक है, सबके ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं, ब्लड ग्रुप क्यों अलग अलग होते हैं, देखो बहुत सारे लोग, बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, इंडिया के अंदर हमें बी पॉजिटिव वाले लोग ज्यादा दिखते हैं, रेयर तो अलग ही चीज है, लेकिन बी पॉजिटिव वाले बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, इनका भी बी पॉजिटिव है, इनका भी बी पॉजिटिव, इनका भी बी पॉजिटिव, इनका भी बी पॉजिटिव, सबके बी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा, किसी किसी के होते हैं ओ पॉजिटिव, या मान लो देखो पॉजिटिव नेगेटिव का खेल तो मैं ऑलरेडी ब्लड ग्रुप वाले बता चुके हैं, तो ज्यादा गाथा नहीं गानी है, सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ब्लड ग्रुप सबके अलग अलग क्यों होते हैं, ब्लड ग्रुप इसलिए अलग अलग होते हैं, जो आपकी आरबीसी होती है ना, रेड ब्लड सेल जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम रेड ब्लड सेल का नाम देते हैं, ये आपकी अलग होती है, यानी कि इसका शेप अलग होता है, सबके ब्लड ग्रुप में अलग अलग होगा, तो हमने कहा इसी की वजह से सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, ठीक है, एंटीबॉडी एंटीजेंस मिल करके हमको बताते हैं कि भैया इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। चलो अब इसका बता दो, सर्वदाता क्या कहलाता है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, ओ निगेटिव, ओ निगेटिव किस लिए मैम, देखो इधर, ये ओ के पास ना ही एंटीबॉडी होता है, ना ही कोई एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, देखो बेचारा बिल्कुल नल है, ठीक है, क्या है, नल है, आप ना ही इसके पास कोई एंटीबॉडी है मैम, ना ही कोई एंटीजन है, और ऊपर से ये माइनस वाला गेम क्यों है, क्योंकि इसके पास RH प्लस नहीं है, RH फैक्टर नहीं है, RH फैक्टर रीसेस बंकी के ऊपर आया था ना, जो कि एक प्रकार से प्रोटीन के रूप में, वो भी इसके पास नहीं, यानी कि बहुत सही रूप से इसके पास कुछ भी नहीं है, O माइनस मतलब निगेटिव है भाई, ये दे सकता है, ये है ना, ये डोनर है, सबको दे देगा, इसके पास कोई भी दिक्कत नहीं है, ए को दे देगा, बी को दे देगा, ए बी को दे देगा, ओ को दे देगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई इसके पास कुछ फंसने वाली चीज ही नहीं है, एंटीबॉडी एंटीजन्स फंस जाते हैं ना। नेक्स्ट है कि आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक का उपयोग किसमें किया जाता है, बताओ जरा जल्दी से, कौन सा राइट है, टू एनहेंस जीन एक्सप्रेशन होता है, या टू साइलेंस जीन एक्सप्रेशन होता है, या फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग होती है, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जल्दी से इसका आंसर लगाओ, जल्दी भाई, फास्ट वाला आंसर लगाओ, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, प्रैक्टिस सेट तुम्हें कंप्लीट करना है कि नहीं करना है भैया, तुम्हें वार्तालाप ही लगानी है, बोलो, बी वाले को लॉक कर दे, बताओ, बिल्कुल सही, बी वाले को ही लॉक किया, यही होता है, जीन निष्क्रिय करने के लिए ही होता है। नेक्स्ट लगाना जरा यहाँ पे, डीएनए अणु की दो श्रृंखलाएं किस प्रकार से बंध से जुड़ी होती है, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय व्हिच बॉन्ड्स,
फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से होती है, पेप्टाइड बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से लगा होता है, ग्लाइकोजिक बॉन्ड से लगा हुआ होता है। जल्दी से इसका आंसर लगाना, बेसिक सा आंसर है कि डीएनए के आपके जो ये श्रृंखलाएं होती है ना, ये किस लिए बंधी हुई होती है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है। तो बेसिक सा क्वेश्चन बढ़िया सा है, तो सभी ने लगा दिया है मैम, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बिल्कुल लॉक कर दिया जाएगा आपका आंसर, हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है, इसी की वजह से आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा जीव द्रव परिस्थिति तंत्र में प्राथमिक उत्पादक है, विच ऑर्गेनिज्म इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द एन एक्वाटिक इकोसिस्टम। फिश, या आपने कहा फाइटोप्लैंक्टन होता है, जल्दी से लगाओ, शैवाल खाने वाले जीव होते हैं। हाँ अच्छा, जुबलाकांटन होता है, क्या होता है, जैप्टोप्लांक्टन होता है कि नहीं होता है, बताओ, यही तो है भाई प्राथमिक। क्यों भाई, बी वाला ऑप्शन राइट है, फिश को मत लगा देना, ये लगी है एक्वाटिक। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। या किसका उदाहरण होता है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम इज एन एग्जांपल ऑफ, जल्दी से लगाना, जनरलाइजेशन होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है, यूनिलैटरल कंक्लूजन होता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल होता है। जल्दी से बताओ क्या होता है, सामान्यीकरण होता है, पारस्परिक निष्कर्ष होता है, एक पक्षी निष्कर्ष है, या वैज्ञानिक सिद्धांत है, बोलो जल्दी से। एक पक्षी होता है, क्यों भाई एक पक्षी होगा ये, अननेचुरल कंक्लूजन, बिल्कुल सही, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल लाइक रखा। आज पढ़ के बैठे हो, ऐसे बैठा करो प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है, दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट है मल्टीपल एलील का उदाहरण कौन सा है, विच इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स। होमोफीलिया होता है, रक्त समूह एबीओ होता है, या थैलेसीमिया होता है, बीसीएम होता है, जल्दी से बताना जरा क्या होता है। रक्त समूह एबीओ, बिल्कुल राइट ऑप्शन लगाया है कि रक्त समूह एबीओ होता है, मल्टीपल एलील्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कोशिकीय श्वसन की अंतिम स्पर्धा आड़ू कौन सी होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड इन द सर्कुलर रेस्पिरेशन, CO2, ATP, या आपने कहा NGT प्लस होता है, या ये होता है O2, जल्दी से लगाना जरा। देखो मेनली कोशिकीय श्वसन में जो अंति स्वीकृता आड़ होता है वो बहुत ज्यादा मेनली, मतलब फाइनल इलेक्ट्रॉन के अंदर हम जाएंगे, ठीक है, तो हमारे को चाहिए क्या भाई, मेनली हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना, ऑक्सीजन ही तो है, तो राइट ऑप्शन तुम्हारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। CO2 क्यों लगा रहे हो, CO2 नहीं होता, ठीक है, CO2 नहीं है। नेक्स्ट है वह न्यूनतम इकाई जो जीवन प्रदर्शित करती है क्या कहलाती है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इनहेबिट्स लाइफ, मॉलिक्यूल्स, टिश्यू, सेल, या ऑर्गन, जल्दी से बताओ कौन सा राइट है। मॉलिक्यूल होता है, एक टिश्यू होता है, एक सेल होता है, एक ऑर्गन होता है, बताना जरा। वह न्यूनतम इकाई जो जीवन प्रदर्शित करती है, भाई वो जीवन दे रखी है, स्टार्टिंग है हो रही है उसकी, तो क्या लगाओगे तुम, एक कोशिका, ठीक है, एक कोशिका से ही बन करके बने हो तुम, तो सेल, हमारी जो सेल है, सेल की वजह से ही हम बने हुए हैं, बहुत सारी सेल मिल करके एक जाके टिश्यू बनाती है, फिर टिश्यू बनाता है क्या, एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ऑर्गन सिस्टम मिल करके हमारा पूरा बॉडी बनाता है, पूरा सिस्टम तैयार करता है, ठीक है, ऑर्गन को बनाता है, फिर वो ऑर्गन से जाके ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। तुम इस पे गौर ना किया करो, तो ध्यान अलग लगा रखा करो, ठीक है, चलो सही है। ये अलग ही चीज लगा रखे हैं, चलो ठीक है, ये कोशिका होती है तुम्हारी, कोशिका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि जैव विविधता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला मानव गतिविधि कौन सा है, विच ह्यूमन एक्टिविटी मोस्ट इफेक्ट्स बायोडिवर्सिटी। आपने कहा यहाँ पे कौन सा होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, हंटिंग होती है, इरिगेशन होता है, बताओ जल्दी से, राइट ऑप्शन लगाओ, कौन सा राइट है यहाँ पे, बोलो कौन सा राइट है। वनों की कटाई है ना, डिफॉरेस्टेशन ही तो होगा, वनों की कटाई है भाई, जैव विविधता की सबसे अधिक प्रभावित करने वाला मानव गतिविधि में आपका वनों की कटाई आती है। वन की कटाई हो जाएगी तो हमें क्या मिल पाएगा, ऑक्सीजन मिल पाएगी क्या, पेड़ ही कट जाएंगे तो वैसे तो बहुत ज्यादा नीड हो रखी है सबको। किसी कोशिका में लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इन अ सेल। लाइसोसोम का काम क्या होता है, देखो लाइसोसोम का हमने एक प्रकार से आपको निकनेम बताया था, इसको हम आइटम बम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन करता है,
फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करता है, या डाइजेशन का रूप है, या वाटर स्टोरेज करता है, जल का भंडारण करता है। वो तो आपके सेल के अंदर वॉक्यूल्स करते हैं मैम, हमको तो बताया था आपने। ये जो वॉक्यूल्स होते हैं, वॉक्यूल्स हमारे वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार है, वाटर का स्टोरेज वो करके रखते हैं। तो भैया यहाँ पे लाइसोसोम का काम क्या होता है, बोलो लाइसोसोम का काम क्या होता है, बताओ। अच्छा, चलो ठीक है, ये भी, इसका भी ध्यान रख लेना। दिक्कत है क्या, एक मिनट। एक मिनट रुकना बेटा, अभी 1 मिनट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है चलो, अभी ओके है, अभी कोई दिक्कत है क्या, बताओ एक बार। हमने कहा कंफर्मेशन पहले दे दिया करो, वॉइस वगैरह को कोई भी दिक्कत हुआ करे, ठीक है। चलो अभी प्रॉपर ठीक है, बिल्कुल सही। तो हम कह रहे थे कि यहाँ पे कोशिका के अंदर लाइसोसोम का काम क्या होता है। देखो लाइसोसोम तुम्हारे एक पाचक केंद्र कहलाता है, सिंपल सी बात है, वो हमारे डाइजेशन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। डाइजेशन यानी कि अपघटन का वर्क कर रहा है, सिंपल सी बात। यहाँ पे एनर्जी प्रोटेक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा बैठा हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, एनर्जी प्रोटेक्शन करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस का काम अगर हम बोल दें सेल के अंदर कौन करता है, वो तुम्हारा राइबोसोम का काम है। वाटर स्टोरेज तुम्हारे क्या कर रहे हैं, वो मैम वॉक्यूल्स करते हैं, ठीक है। सारा जो काम है सेल के अंदर जो अलग अलग चीज़ों का है, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजम मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि वह प्रक्रिया जिसमें जीन के कारण जीवों में परिवर्तन होता है, वह क्या कहलाती है। व्हाट इज द प्रोसेस कार्ड विच ऑर्गेनाइजम चेंज ड्यू टू जेनेटिक चेंजेस, सिलेक्शन, एडॉप्शन, म्यूटेशन होता है, या इंप्रूवमेंट होता है। बोलो जल्दी से कौन सा राइट है, ध्यान से क्वेश्चन करना एक बार, ठीक है। ध्यान से देखो, वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस कार्ड विच ऑर्गेनाइज्म, मतलब कि जीन के कारण, जिनमें जीन के कारण जीवों में परिवर्तन होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है, म्यूटेशंस कहलाता है, ठीक है। राइट ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पे सी वाला है, जो भी सी लगा रखे बिल्कुल बहुत बढ़िया। कोशिका विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम प्लेट में संनिश्चित होते हैं, इन विच फेज ऑफ सेल डिवीजन टू क्रोमोसोम्स लाइंड एट द इक्वेटल प्लेट, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, कौन सा होता है। इंटरफेज होता है, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है। क्रोमोसोम प्लेट होते हैं, देखो क्रोमोटाइप्स भी होते हैं किसी में, ये सारे चरण तुम्हारे सेल डिवीजन के हैं, ठीक है। सेल डिवीजन के चरण अलग अलग होते हैं, ठीक है। आपने कहा एक म्योसिस होता है, एक मैम मिटोसिस होता है, ठीक है। एक क्या होता है, सोमैटिक सेल्स में आते हैं, एक मैम जेम सेल्स में आते हैं। ये सारी चीजें आपने कहा वो जो कोशिका विभाजन चल रहा है, चरण में चल रहा है, ठीक है। पहला फेज होता है जिसमें कोशिका रेडी होती है अपनी कोशिका विभाजन के लिए, सेल डिवीजन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेज बोलते हैं क्या, इंटरफेज बोलते हैं। अच्छा बताओ जल्दी से, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है, मेटाफेज को लॉक कर दे। अच्छा बिल्कुल सही, मेटाफेज को ही लॉक करेंगे, यहीं पे ये क्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट लगाना जरा कि पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। अब देखो पौधों के अंदर जल परिवहन, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर वाटर को ले जाने वाला, फूड को ले जाने वाला कौन होता है, देखो फलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, इन दोनों का काम तो अलग अलग होता है, इन दोनों को तो लॉक नहीं करेंगे। काम तुम्हारा बचा है फ्लोएम का और जाइलम का, जल्दी से बताओ फ्लोएम जाइलम का काम क्या होता है, बोलो। हमने कहा वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन प्लांट्स में, ठीक है बच्चा, ये इन प्लांट्स है, तो यहाँ पे फ्लोएम है, जाइलम है। जाइलम आपका काम क्या करता है, ये काम करता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कौन कर रहा है, ये तुम्हारा जाइलम कर रहा है। और फ्लोएम का वर्क क्या होता है, ये तुम्हारा करता है फूड प्रोडक्शन, मतलब फूड का ट्रांसपोर्टेशन, खाने को ले जाने वाला तुम्हारा फ्लोएम है, और जाइलम क्या करता है, वो तुम्हारे पानी को ले जाने वाला है इन प्लांट्स के अंदर, बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु शुक्राणु के संलयन में क्या कहलाते हैं। व्हाट द फ्यूजन ऑफ ओवा एंड स्पर्म कार्ड। आपने कहा डिवीजन, फर्टिलाइजेशन, क्लोनिंग, ओवुलेशन, क्या कहलाता है, जल्दी से बताओ, बोलो बोलो। निषेचन होता है ना, फर्टिलाइजेशन, भाई वो फर्टिलाइजेशन होगा जब वो मिलेंगे,
संलयन होगा उनका, फ्यूजन होगा, तो भैया वो फर्टिलाइजेशन यानी कि नेचेशन होगा, डिवीजन अलग चीज है, ठीक है। तो भैया इसको लॉक कर दें, नेचेशन को, बी वाला राइट है। चलो नेक्स्ट लगाना यहाँ पे जरा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत घर क्यों ही बोलते हैं हम इसको? व्हाई इज माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? इट्स मेक प्रोटीन्स, इट स्टोर एनर्जी, इट प्रोड्यूस एटीपीज या इट्स सिंथेसिस आरएनए। बताओ क्यों कहते हैं हम इसको, बोलो क्यों ही हम इसको विद्युत घर बोलते हैं, क्यों ही हम इसको जनरेटर बोलते हैं, क्यों ही हम इसको ऊर्जा घर बोलते हैं? भाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट प्रोड्यूस एटीपी। भाई एनर्जी बाद में मिलेगी, एनर्जी भैया वो होती है, आपने कहा ये हमारा क्या करता है, ये एटीपी उत्पन्न करता है, इट प्रोड्यूस एटीपी। एटीपी क्या है मैम? एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, बहुत बढ़िया, जो भी लगा रखे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, मानव जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? टू आइडेंटिफाई ऑफ आरएनए या टू सिंथेसिस ऑल प्रोटीन्स, या मानव डीएनए के सभी जीनों का अनुक्रम करना, टू सीक्वेंस ऑफ ऑल जीन इन ह्यूमन डीएनए, टू क्लोन ह्यूमंस, मानव क्लोनिंग बनाना। क्या होता है इसका, बताओ 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 जल्दी से, कौन सा राइट है? साथ साथ में सेक्शन को शेयर भी करते चलना, ठीक है। मानव जीनोम के सभी जीनोम को करना, बिल्कुल सही, सी वाला ऑप्शन लगा रखा है, बिल्कुल सही अक्षता, बिल्कुल बढ़िया, सी वाले को लॉक किया, मानव डीएनए के सभी जीनोम का अनुक्रम करना, सीक्वेंस ऑफ ऑल जीन इन ह्यूमन डीएनए, बिल्कुल राइट ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस अंग से इंसुलिन स्रावित होता है? इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय व्हिच ऑर्गन? लीवर, पैनक्रियास, किडनी, स्टोमक। जल्दी से बताओ, ये इंसुलिन नामक हार्मोन कहाँ से निकलता है? भाई लीवर से निकलता नहीं है, वो लीवर से नहीं निकलता भैया, वो लीवर से बाइल जूस निकलता है, ये पित्त निकलता है। और ये पित्त जो निकल रहा है ना, ये पित्त तो बन तो तुम्हारा लीवर में रहा है, लेकिन ये स्टोर कहाँ पे हो रहा है? इसका भी ध्यान रखना, ये स्टोरेज जो है, स्टोरेज किसको बोलेंगे? ये तुम्हारे पित्ताशय को बोलेंगे, यानी कि गॉल ब्लैडर को बोलेंगे। अब मैं मत लगा के बैठ जाना, गॉल ब्लैडर के अंदर मैम पित्ताशय होता है, बनता तुम्हारा लीवर से। तो ध्यान रखना, लीवर से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बाइल जूस बन रहा है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो तुम्हारा क्या होना चाहिए? पेनक्रियाज होना चाहिए। पेनक्रियाज के अंदर ही तुम्हारा इंसुलिन और ग्लूकागन, कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें, ग्लूकागन, ठीक है, ये दो ही यहाँ पे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, एंथोसायनिन किसका उदाहरण है? एंथोसायनिन एग्जांपल वो क्लोरोफिल, कोटानाइडोन या फ्लोराइड या नेगा लिपिड। कौन सा राइट है? फ्लाइनोप्रोनाइड हो सकता है, कैरोटीनॉइड हो सकता है, बताओ। फ्लेवोनॉइड होगा, क्यों भाई? क्लोरोफिल नहीं होगा, बिल्कुल सही, सी वाला जिन्होंने भी लगा रखा है बिल्कुल राइट है। लिपिड अलग चीज होती है बेटा वो। नेक्स्ट है, कौन सी कोशिकाएं शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं? विच सेल जनरेट इम्यूनिटी इन द बॉडी? बताओ। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स होते हैं, लीवर सेल्स होती हैं, बोलो। तो क्या लगता है तुम्हें भाई, प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए रेड ब्लड सेल होगी, व्हाइट ब्लड सेल होंगी? बोलो बोलो। ये तुम्हारी आरबीसी नहीं होगी, ये व्हाइट ब्लड सेल होगी, ठीक है। प्रतिरक्षा के लिए, हमारे इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार कौन सी है? तो वो तुम्हारी व्हाइट ब्लड सेल ही होगी, क्योंकि भाई यही हमारी इसको साथ देती है, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि डीएनए प्रतिकृति में कौन सा एंजाइम मुख्य भूमिका निभाता है? विच एंजाइम प्लेज द मेन रोल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन? लिगेज, हेलिकेज, एंजाइम या पॉलीमरेज? जल्दी से बताना इसका आंसर कौन सा राइट है। देखो कोई टाइम मत लगाया करो यार आंसर लगाने में, बताओ क्यों लगाते हो तुम इतना टाइम? बोलो, डीएनए पॉलीमरेज होगा ना, है ना। डीएनए प्रतिकृति के लिए एंजाइम यही होगा, तुम अलग अलग चीजों को लगा रखे हो। डी वाला राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट लगाना जरा, एंजाइम की क्रियाशीलता किससे सबसे अधिक प्रभावित होती है? एंजाइम एक्टिविटी इज मोस्ट इफेक्टेड बाय फैट कांटेक्ट, फैट कंटेंट होता है, पीएच टेम्परेचर है, लेंथ ऑफ डीएनए है, अमाउंट ऑफ वाटर। जल्दी से बताना, एंजाइम एक्टिविटी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय, किस चीज से होती है वो? बोलो जल्दी, बोलो 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 जल्दी। पीएच और तापमान की वजह से होती है। अच्छा, बिल्कुल सही ऑप्शन लगाया है कि पीएच और तापमान की वजह से इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक लंबे समय तक हमें दिखाई देती है, प्रभावित होती है इससे, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा झिल्ली की संरचना में कौन से दो अणुमुख होते हैं? विच टू मॉलिक्यूल्स आर प्राइमरली प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन? डीएनए आर में होता है, प्रोटीन और लिपिड होता है, या बोल सकते कार्बोहाइड्रेट और आर में होता है, सेलुलोज और क्लोरोफिल होता है। क्या होता है भाई बताओ?
प्रोटीन एंड लिपिड होता है, प्लाज्मा झिल्ली कौन से मुख्य दो आड़ू होते हैं, मतलब प्रोटीन और लिपिड ही होता है ये, राइट ऑप्शन, ठीक है, बी ये वाला राइट है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स क्रेब साइकिल जो होती है वो कहाँ होती है, क्रेब चक्र कहाँ होता है, वेयर डज अ क्रेब साइकिल टेक प्लेस, साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, सॉरी जल्दी बताना जरा कि व्हाई डज द क्रेब साइकिल टेक प्लेस, क्रेब साइकिल होती कहाँ है भाई, ये तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, ठीक है, तो राइट ऑप्शन बिल्कुल बढ़िया बी वाला ही है, जिन्होंने भी लगा रखा है बी बिल्कुल सही है, साइटोप्लाज्म नहीं होगा भैया, वो कितनी बार बताया कि वो कोशिका के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है, तरल भाग होता है, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल तैर रहे होते हैं, मतलब अपनी जगह पे स्थिर होते हैं, उसमें ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे, पादपों में भोजन का स्थानांतरण किस ऊतक के द्वारा होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट अक्योर थ्रू विच टिश्यू, जाइलम, फ्लिनकामा या फ्लिनकामा, जल्दी से बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बोलो बोलो जल्दी से बताना जरा, राइट ऑप्शन क्या है, बोलो, मजा आ रहा हो सेक्शन में तो शेयर भी कर दे चलना, साइड में लाइक भी कर देना, ठीक है। अब जैसा कि आधे तो देख रहे हैं, ये तो वार्तालाप में जुटे हुए हैं, देखो ऐसा नहीं है कि मैम देखती नहीं है, मैम कुछ कहती नहीं है, ठीक है, ये अपने अंदर अपनी लिमिट भी वगैरह होती है ना, अब कब तक कोई कहेगा, बोलो कब तक कोई कहेगा, अब तुम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक ही हो जाओगे और क्या होगे, बताओ, लाइव होती तो तुम्हारा तो, ठीक है, तो ध्यान रखो इस बात को भी, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, फ्लोएम होगा, क्योंकि यहाँ पे पादपों में भोजन का स्थान तो तुम्हारा फ्लोएम ही करता है, यही तुम्हारे फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन आ जाए तो तुम्हारा जाइलम करता है, ठीक है, दोनों बातों को याद रखना। राइट ऑप्शन नेक्स्ट है, मानव हृदय में कौन सी रक्त वाहिनी ऑक्सीजनहीन रक्त लेकर के जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच ब्लड वेसल्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द ह्यूमन हार्ट, पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी वेन होती है, ऑर्ट्रा होती है, कोलोनरी आर्टरी होती है, जल्दी से बताओ कौन सा राइट है, बोलो बोलो जल्दी से, आर्टरी होती है कि वेन होती है वो, पल्मोनरी, जल्दी से बताओ कौन सा राइट है, मानव हृदय में कौन सी रक्त वाहिनी जो होती है ऑक्सीजनहीन रक्त लेकर के जाती है, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रही है, बोलो, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी या वेन, दोनों में से बताओ, पल्मोनरी आर्टरी राइट ऑप्शन है यहाँ पे, जो भी ये लगा रखे पल्मोनरी आर्टरी में ही आपका कौन सा ब्लड जाता है, वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है, ह्यूमन हार्ट के अंदर। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी पैरामीटर में ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है, हाउ डज एनर्जी फ्लो इन इकोलॉजिकल पैरामीटर, और टॉप ऑफ बॉटम होता है, बॉटम ऑफ टॉप होता है, इन एनी डायरेक्शन होता है, साइक्लिक होता है, बताओ जरा जल्दी से, बोलना जरा कौन सा राइट है, ये पारिस्थितिकी पिरामिड पे जो ऊर्जा का प्रभाव होता है, मतलब जो प्रवाह चल रहा होता है, वो तुम्हारा हमेशा याद रखना, वो तुम्हारा ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाता है, यानी बॉटम टू टॉप की ओर जाता है, ठीक है, तो राइट ऑप्शन तुम्हारा क्या होगा मैम, बी वाला होगा, क्योंकि इसमें हमने बता दिया कि इसका जो प्रभाव होता है मैम वो नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, बॉटम टू टॉप। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है, विच इज द नेचुरल पेसमेकर दैट कंट्रोल द हार्ट बीट, अब हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए एक नेचुरल पेसमेकर यहाँ पे होता है, वो कौन सा होता है, एवी नोड होता है, या आप बोल सकते हैं पुरकिंजे तंतु होते हैं, या ऐसे नोड होता है, या बेंडल ऑफ हिज होता है, बताओ जरा जल्दी से, आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि एवी नोड ऐसे नोड कहाँ होता है, देखो एवी से याद रखना, आर्टिया और वेंट्रिकल, ये तुम्हारा कहाँ पे होता है, ये तुम्हारा आपने कहा मैम ये हार्ट है, ठीक है, इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, ये भी हमको पता है, अब एवी नोड तुम्हारा कहाँ पे होता है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है, अब ये कह सकते हो आर्टरिया और वेंट्रिकल, हमने कहा ये आर्टिया है, ये वेंट्रिकल है, और ऐसे नोड तुम्हारा यहाँ पे साइड में बैठा हुआ होता है, यही तुम्हारा आर्टिफिशियल पेसमेकर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब अगर बात कर ले पुरकिंजे तंतु की, पुरकिंजे तंतु में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, पुरकिंजे तंतु कुछ नहीं होते यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगे हुए होते हैं, ठीक है, ये कुछ यहाँ पे पत्तीनुमा आकार की होती है ये,
डिजाइन बनी हुई होती है, ठीक है। ये डिजाइन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनी हुई नजर आती है नीचे की तरफ, वेंटिकल की तरफ, ठीक है। तो ध्यान रखना ये हार्ट का ही है। तो भैया यहाँ पे आंसर तुमने कौन सा बताया, एसए नोड, साइनो आर्टिफिकल नोड, यही तुम्हारा राइट ऑप्शन है, एसए नोड। यही तुम्हारा नेचुरल पेसमेकर के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्यों में मांसपेशियों किस प्रकार से ऊर्जा संग्रह करती है। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन ह्यूमन मसल्स। ग्लूकोज होता है, या आपने कहा ग्लाइकोजन होता है, या लैक्टिक एसिड होता है, या एटीपी होता है। बताना जरा जल्दी से कौन सा राइट है। मनुष्यों में मांसपेशियों में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित करती है, तो वो मैम वो होती है ग्लाइकोजन की, ठीक है। तो राइट ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पे कौन सा हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। इसी की वजह से हमारे की जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है हमारे ह्यूमन मसल्स में। नेक्स्ट है, कौन सा अंग रक्त को छानने का कार्य करता है। इसका आंसर तुम लगा के तो जल्दी से, विच ऑर्गन परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फिल्टरिंग ब्लड, लीवर, किडनी, लंग या स्टमक। जल्दी से बताओ कौन सा राइट है। किडनी होती है, लीवर होता है, या तुम्हारा लंग होता है, या आप बोल सकते हो स्टमक होता है, पेट होता है, पेट छानने का काम करता है। फेफड़ा, फेफड़ा कहाँ से करेगा भाई, फेफड़ा छानेगा तुम्हारे गैस को, ठीक है। इसके अंदर गैस किसमें, एल्वोलाई का काम है। जो तुम्हारी शाखाएं बनी है ना मैम, वो उसकी एल्वोलाई गैस को छानने का काम करेगी, ठीक है। ये तो एक्सचेंज करेगी, छानेगी नहीं, ठीक। अब बात कर लेते हैं जरा लीवर की और किडनी की। ये दोनों, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं नजर आ रहा था भाई, जो तुमने लगा रखा है लीवर। देखो बाकी बहुत होशियार है, ये लगा रखे किडनी, किडनी वर्क करती है मैम ये, क्यों भाई, छानने का काम जो होता है किडनी का ही होता है ना, क्यों भाई, बिल्कुल सही ऑप्शन लगा है। ये काटने का काम जो है हमारी वो किडनी करती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन तुम्हारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ये तुम्हारा रा लगा हुआ है नीचे, ध्यान रखना, ठीक है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्या है भाई, वो टिश्यू है, ऑर्गन है, सेल एक मॉलिक्यूल है। क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो क्या होती है, एक सेल होती है, ठीक है। एक सेल होती है, यानी कि एक कोशिका होती है। यही कोशिका मिल करके बाद में एक टिश्यू का निर्माण करती है, ठीक है। एक टिश्यू का निर्माण करती है, यही टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन बनाती है हमारा, यानी कि अंग तैयार करती है। फिर यही अंग मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, यानी कि एक अंग प्रणाली का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर जा करके हमारी पूरी बॉडी जो होती है वो रेडी होती है। इसके बाद जो बॉडी होती है हमारी वो पूरी यहाँ पे रेडी हो जाती है, क्योंकि इस बॉडी के पास हमारे जो थे बना किससे, सेल से मिल करके बना। और इसके बाद आप कह सकते हो सेल से मिल करके, यानी कि हमारी जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो हमारी सेल ही होती है, ठीक है। बॉडी को बनाने वाला सेल है, ठीक है। चले आगे। ऑर्गन तो भाई ये तुम्हारा सिंगल ऑर्गन बना ना, वो टिश्यू से बना। फिर ये जो ऑर्गन सिस्टम तुम कहते हो ना, चाहे वो तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, या आप बोल सकते हो उत्सर्जन तंत्र हो, ठीक है। कोई भी तंत्र मिलकर के ऐसे नहीं बनता, अंगों से मिलकर के ही बनता, सभी अंग मिलकर ही बनाते हैं वो, ठीक है। तो लाइक आंसर तुम्हारा यहाँ पे कोशिका ही होगा। चले नेक्स्ट है, देखो बायोलॉजी की भाषा में सेल है, बाकी तुम चले जाओगे तो मैम वो एटम हो गया, मॉलिक्यूल वो हो गया, ठीक है, अणु परमाणु। चलो नेक्स्ट है, डीएनए का दोहरा कुंडल किसने कहा था। मतलब कि जो डबल हेलिक्स थी, मतलब कि हु डिस्कवर्ड द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक, मेंडल, या फेडरिक मैचेल हो सकता है, या हार्शे और चेस हो सकता है। जल्दी से आंसर लगाना कौन सा राइट है, बोलो भाई जल्दी से। वाटसन एंड क्रिक राइट ऑप्शन दिया है, बिल्कुल सही, वाटसन एंड क्रिक ही थे, इन्होंने ही डबल कुंडलाकार बताया था। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है, इसका आंसर लगाओ। डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन कैज़ेस डायबिटीज, एडेनिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या एस्ट्रोजन। जल्दी से लगाओ। डायबिटीज किसके कारण होता है भाई, किस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो हमें डायबिटीज हो जाएगा। इंसुलिन की कमी होगी तभी ना होगा, क्यों लगा रखे हो तुम भाई, थायरॉक्सिन नहीं है वो इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से हमारे को डायबिटीज होता है, ठीक है, मधुमेह रोग दिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, हड्डियों को आपस में जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है। व्हाट इज द टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन टू ईच अदर कार्ड, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज या स्किंकाइमा। बताओ क्या कहलाता है वो, बोलो बोलो क्या कहलाता है। लिगामेंट होता है, ठीक है, कार्टिलेज नहीं होता बेटा, वो लिगामेंट होता है। लिगामेंट ही तुम्हारे हड्डियों को आपस में जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है। टिश्यू एक प्रकार का ही है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक प्रकार का टिश्यू, यानी कि ये ऊतक है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चले आगे।
नेक्स्ट है किस गैस की अधिकता से ग्लोबल वार्मिंग होती है, विच गैस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एक्सेस, बताओ। ड्यू टू एक्सेस किसकी वजह से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन या हाइड्रोजन या कार्बन, बोलो बोलो। किस गैस की अधिकता से ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो जाती है भाई, तो ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ही होती है, नाइट्रोजन गैस से। देखो ये कार्बन गैस से यहाँ पे हमारी सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। चले नेक्स्ट है, कौन सा अंग रोग प्रतिरोधक प्रणाली का हिस्सा है, विच ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन सिस्टम, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियाज, लीवर या किडनी। जल्दी से आंसर लगाना इसका, जरा बताओ इसका आंसर जल्दी से लगाओ भाई, क्या होगा। ह्यूमन सिस्टम, थाइमस ग्रंथि, बिल्कुल सही, थाइमस ग्लैंड ही होगा यहाँ पे। यही आपकी रोधक जो है रोग प्रतिरोधक प्रणाली के लिए जिम्मेदार होती है, इसका हिस्सा होती है। नेक्स्ट है, कौन सी प्रतिक्रिया कोशिका झिल्ली से आड़ुओं से उच्च में निम्न सांद्रता की ओर जाने को दर्शाती है, विच प्रोसेस रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, हिमोसिस है, डिफ्यूजन होता है या फिल्ट्रेशन होता है, बताओ। विसरण की क्रिया होती है, पराशरण की क्रिया होती है, सक्रिय परिसरण होता है। जल्दी से इसका आंसर लगा के दो कि भाई वो डिफ्यूजन होता है क्या, बताओ। डिफ्यूजन होता है। अब एक बार क्वेश्चन को फिर से देखो कि वो क्या कह रहा है, विच प्रोसेस refers to the movement to molecule from high to low concentration across the cell molecule। तो भाई वो डिफ्यूजन विसरण की क्रिया ही होगी, ठीक है। वो तुम्हारा विसरण वाला ही ऑप्शन राइट होगा, म्योसिस नहीं होगा वो, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, बहुत बढ़िया, जो भी लगा रखे हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, आरएनए की तुलना में डीएनए अधिक स्थिर क्यों होता है, व्हाई इज डीएनए मोर स्टेबल देन आरएनए। इसमें ऑक्सीजन की अधिकता ज्यादा होती है, इट हैज मोर ऑक्सीजन, इट इज डबल स्टैंडर्ड, यानी कि इसमें डबल स्टैंडर्ड संरचना होती है, इट इज अ प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म मिश्रित होता है, इन फंक्शन ऑन राइबोसोम, ये राइबोसोम का कार्य करता है, मतलब पर कार्य करता है। बताओ इसमें क्या मिली, क्यों स्थिर है ये, आरएनए की तुलना में डीएनए अधिक स्थिर क्यों होता है भाई, बोलो। क्योंकि हमें पता है इसके अंदर क्या होती है भाई, वो चेंज हमें किस लिए दिखाई देता है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि वो क्या है, डबल स्टैंडर्ड ही तो है, वो द्विकुंडलाकार है, वो सिंगल हेलिक्स नहीं है, तो डबल कुंडलाकार है, बट इज अ डबल स्टैंडर्ड, इसमें डबल स्टैंडर्ड संरचना होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव में लार ग्रंथि एंजाइम का स्राव होता है, मतलब कि एंजाइम का स्राव करती है, विच एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड इन ह्यूमंस, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, टैप्सिन या लाइपेज। जल्दी से बताओ। देखो फेमस इसमें से एंजाइम कौन सा है जो आपके सलाइवरी ग्लैंड में, मतलब ह्यूमंस में दिखाई देता है, ठीक है। वो तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, एमाइलेज होगा, बिल्कुल सही, जो ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रखे, वेरी फास्ट आंसर दिया है, बिल्कुल सही। तो बढ़िया, सेक्शन को शेयर भी करते चलना साथ में। नेक्स्ट है, पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर देना एक बार। पादपों में वृद्धि कहाँ होती है, देखो मैराथन क्लास ऐसे ही होती है, प्रैक्टिस तुम्हारा ऐसे चलता रहता है, तुम्हारे को शेयर करते रहना है साथ साथ में, ठीक है, ये तुम्हारा काम है, ये आप सभी का काम है। वेयर डज ग्रोथ एक्योर इन प्लांट, आप जल्दी से इसका आंसर लगा के दो कि वो परमानेंट टिश्यू होता है, मैच्योर सेल्स होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, स्क्लेरोमा होता है, बोलो जल्दी से। तो यहाँ पे भी पौधों में वृद्धि कहाँ हो रही है, तो उसके लिए जिम्मेदार है मैम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्वेश्चन अभी लगाया था बट ये थोड़ा सा चेंज होकर के आया है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। आपने कहा वो ऑक्सीजन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, या आप बोल सकते हो नाइट्रोजन होता है, बताओ जल्दी से कौन सा होता है, बोलो बोलो बोलो, कौन सी होती है। ठीक है, सेक्शन को भी शेयर कर देना साथ में अपना। कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है, बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन है ये, टाइम लगाते हो तुम फिर भी। माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा। नेक्स्ट है, एक आनुवंशिकी लक्षण जो केवल एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है, वो क्या कहलाता है। व्हाट इज जेनेटिक ट्रेट लोकेटेड ओनली द एक्स क्रोमोसोम का, ऑटोसोमल होता है, पाइलिंक्ड होता है, एक्स लिंक्ड होता है, या माइटोकॉन्ड्रियल होता है, बताओ बोलो बोलो जल्दी से। केवल एक्स गुणसूत्र पर ही स्थित है ना, तो वो तुम्हारा एक्स लिंक्ड हो सकता है कि वाई लिंक्ड होगा, बेटा वो एक्स लिंक्ड ही होगा जब वो एक्स क्रोमोसोम पे हो रहा है तो सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। एंटीबॉडीज किसके द्वारा उत्पन्न होती है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा होती है, रेड ब्लड सेल्स के द्वारा होती है, बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा होती है, टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है,
बोलो जल्दी से। जो आपके एंटीबॉडीज होती है मैम वो हमारी किसके द्वारा होती है, वो आपकी बी लिम्फोसाइट के द्वारा ही हमें दिखाई देती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो सी वाला होगा। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, जिन्होंने भी सी लगा रखा है। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र में दृष्टि पटल का कार्य क्या करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेटिना इन ह्यूमन बॉडी। आप देखो कमेंट पे ध्यान क्या दे, बोलो बोलो कमेंट पे क्या ध्यान दे, बताओ। वार्तालाप कर रहे हो तुम, करो, आधे तो ब्लॉक हो चुके हैं। इन बातों से मिल क्या जाता है बताओ, ये ऐसे ही करते हो क्या, जैसे यहाँ पे बातें कर रहे हो तुम लोग, बोलो क्या मिल रहा है बातें करने से तुम लोगों को, बताओ। हम भी जान ले बहुत तो कुछ मिल रहा है तुम्हें बातें करने से, तो अच्छा लग रहा है तुम्हें बात करना। आधे तो पढ़ रहे हैं, अपना काम आधे कर रहे हैं, इसमें कोई टीचर का कोई वो नहीं है, तुम लोग करो वार्तालाप भाई, ये तुम्हारा कितनी बार कोई कहेगा। ठीक है, टाइम तुम अपना वेस्ट करते हो भाई, इसमें बार बार नहीं कुछ कहना है। ठीक है, आपका अपना ही टाइम होता है, वो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जिसको पढ़ना है वो कहीं से भी पढ़ लेगा। ठीक है, बढ़िया, जो भी डी लगा रखे हैं बिल्कुल सही। प्रकाश संकेतों को भी गुप्त संकेतों में बदलना, यानी कि कन्वर्ट लाइट सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, रेटिना क्या करती है भाई, दृष्टिपटल का कार्य करती है, बदल देती है। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन गर्भधारण को बनाए रखने में सहायक होता है। विच हार्मोन हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। थायरॉक्सिन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। बताओ कौन सा हार्मोन होता है जो आपके गर्भधारण को बनाए रखने के लिए सहायक होता है, जिम्मेदार होता है, बताना जरा, बोलो बोलो। अब देखो कोई भी इसके लिए फीमेल्स हार्मोन तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि दो यहाँ पे मैम दे रखे हैं, एक होता है प्रोजेस्टेरोन, एक होता है एस्ट्रोजन। दोनों का कार्य अलग अलग होता है। कुछ आपके क्या बोलते हैं उसको, पेयर साइकिल के लिए जिम्मेदार होता है ना, कुछ ओव्यूलेशन के लिए है मैम, वो तो है ही है, ओवम का इस्तेमाल करना, किसी चीज़ की ग्रोथ करवानी है तो वो भी हार्मोन के ऊपर ही आता है। तो तुम कह सकते हो यहाँ पे जो हार्मोन है वो प्रेगनेंसी के लिए वो जिम्मेदार होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे लंबी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। आपने कहा थायराइड ग्लैंड होती है, पीनियन ग्लैंड होती है, एड्रेनल ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड होती है। अब जल्दी से इसका आंसर लगाओ कि यहाँ पे सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि यहाँ पे कौन सी होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे दिया है थायराइड ग्लैंड, मैम लॉक कर दो। थाइमस ग्लैंड होता है क्या भाई, नहीं नहीं, वो थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड ऑप्शन यहाँ पे ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है, जिन्होंने भी ये लगा रखा है बढ़िया है, बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है। चलो नेक्स्ट लगाओ यहाँ पे कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन काउज नाइट ब्लाइंडनेस। बताओ जल्दी से, कौन से किसकी वजह से होती है ये। विटामिन B1 C A K, बताओ। नाइट ब्लाइंडनेस तो हमारे को पता है मैम, ये रतौंधी 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 रोग आपको हमने बताया था कि ए की कमी से होती है ना। विटामिन ए, आंखों के रोग, जीरोथैलेमिया, ग्रंथि सूख जाना, जो लैक्रिमल ग्लैंड होती है आपके आंख के ऊपर जो आपके आंसू को बनाती है, जिम्मेदार होती है। ठीक है, ए वाला सी वाला ऑप्शन राइट है, जिन्होंने भी लगा रखा है। नेक्स्ट, डीएनए और आरएनए को अंतर में करने वाला शर्करा अणु कौन सा होता है। ठीक है, विच सुगर मॉलिक्यूल डिफरेंशिएट डीएनए और आरएनए। बताओ, ग्लूकोज है, डीऑक्सीराइबोज है, राइबोज है, फैक्टोज है। राइबोसोम बोल सकते हो, राइबोज बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, बताओ जल्दी से क्या अंतर है शर्करा अणु में। तो आप कह सकते हो यहाँ पे जो ऑक्सी होगा ना, बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है, जिन्होंने बी लगा रखा है बढ़िया है। ठीक है, बढ़िया, डी वाला जो लगा रखा है आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनन अंग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टेस्टिकल, ओवरी, पैनक्रियाज या यूट्रस। देखो देखने में ही लग रहा है कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो नहीं, तो तुमको पता है ये जो पैनक्रियाज है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि टेस्टिक ये आपकी मेल का पार्ट है, ओवरी आपकी फीमेल का पार्ट है, और अगर हम बात करें यूट्रस की, ये भी एक फीमेल का पार्ट है जिसको हम गर्भाशय के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है पादपों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इज प्लांट्स। अब देखो ये बार बार हम लगवा चुके हैं, इसका आंसर तुम दो जल्दी से कि यहाँ पे पौधों में जल का परिवहन कौन करेगा। तो बढ़िया सा आंसर है कि फ्लोएम करेगा, ओ सॉरी जाइलम करेगा, फ्लोएम तो फूड का काम करता है। ठीक है, तो डी वाला आंसर राइट है। मानव में सबसे कठोर ऊतक कौन सा है। विच इज द हार्डेस्ट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। बताना जरा, बोन होती है,
या कार्टिलेज होता है या इनेमल होता है या स्किन होती है? बताना जरा जल्दी से, कौन सा होता है? कौन सा राइट ऑप्शन है? हार्ड टिश्यू, डंक इनेमल होता है, बढ़िया। जिन्होंने भी लगा रखा है सी वाला ऑप्शन बिल्कुल बढ़िया राइट है। नेक्स्ट लगाओ, कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होती है? विच गैस हेल्प इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड? CO2, NO2 या आप बोल सकते हैं N2 O2? बताओ जल्दी से कौन सी होती है? क्योंकि तो बेटा हमारे लिए कौन सी गैस है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए सहायक होगी? तो भाई वो ऑक्सीजन ही होगी, ऑक्सीजन ही होगी। ऑक्सीजन का परिवहन भाई वो ऑक्सीजन ही तो करेगा ना। बताओ, बोलो बोलो जल्दी से, ठीक है। ऑक्सीजन राइट ऑप्शन है। चले आगे, नेक्स्ट है RNA वायरस में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन RNA वायरस? DNA, प्रोटीन, RNA या ग्लूकोज होता है? राइट ऑप्शन लगाओ जल्दी से, कौन सा है? बिल्कुल सही ऑप्शन, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी RNA लगा रखा है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ये RNA की वजह से यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है, RNA ही होता है इसका मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? विच सेल हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? जल्दी से बताना, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। अगर यहाँ पे बात आती है इम्यून सिस्टम की तो तुम लगाते WBC ही होता है, ठीक है। तो आप लगा सकते थे, ये जो काम है ये सारा का सारा कौन करेगा? WBC करेगा, क्योंकि भैया ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अगर हम वही बात करें हम RBC की, तो भैया हमको ये पता है कि RBC क्या करेगा? ये करेगा आपके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का वर्क, ठीक है। ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन को लेकर के जाएगा, ये भी हमको पता है, क्योंकि सारे के सारे ब्लड क्या है मैम? वो टिश्यू होता है। और ये क्या है, आप कह सकते हो एक प्रकार से ये ले जाने का काम करता है। तो प्लेटलेट्स क्या करती है मैम? ये करती है क्लॉटिंग का वर्क, ठीक है। यानी कि जो जमावट है वो इसकी वजह से हमें दिखाई देती है, ठीक है। प्लाज्मा तो आपका ये आपका लिक्विड वाला पार्ट हो गया, ठीक है। प्लाज्मा तो तुम्हारा ये लिक्विड पार्ट है जो कि सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। चले आगे, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है वो सी वाला राइट है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल किस प्रक्रिया में आवश्यक है? क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर विच प्रोसेस? रेस्पिरेशन, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस या एक्सक्रीशन? जल्दी से लगाना इसका आंसर। क्लोरोफिल किस प्रक्रिया में जिम्मेदार होता है, किस समय में आवश्यक होता है? ये बोलो जल्दी से, बताना जरा। तो हमको पता था वो क्लोरोफिल किस में जिम्मेदार है भाई? वो प्रकाश संश्लेषण में जिम्मेदार होगा, फोटोसिंथेसिस में जिम्मेदार होगा, क्योंकि भाई प्लांट्स को चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। नेक्स्ट लगाना जरा यहाँ पे, डार्विन का सिद्धांत किस पर आधारित है? डार्विन्स थ्योरी वाज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल सिलेक्शन, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन या अडॉप्टेशन? किसके लिए जिम्मेदार है बताओ जल्दी से। नेचुरल सिलेक्शन के लिए, है ना। डार्विन के लिए और मिशन तुम याद रखना हमेशा कि वो क्या हो सकता है मैम? वो है नेचुरल सिलेक्शन के रूप में, प्राकृतिक चयन के रूप में हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, पाचन क्रिया का अधिकांश भाग कहाँ होता है? वेयर डज द मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस? स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओरल कैविटी? देखो सेक्शन को शेयर करते रहना साथ में, अगर मजा आ रहा हो तो सेक्शन को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना साथ में, ठीक है। 12 बजे क्लास तुम्हारी रोज होती है, और टेलीग्राम चैनल तुम्हें नीचे पिन कर दिया है। अगर तुम्हें बात करनी वो कोई भी डप्ट वगैरह पूछना है तो तुम बायो बाई स्नेहो को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। स्नेहो को फॉलो कर सकते हो, ये भी सारा पिन होगा नीचे अगर तुम्हें देखना हो। ये भैया पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो, अब कोई डप्ट कोई तो नहीं है, बोलो कोई डप्ट तो नहीं है भाई। तो देखो अधिकांश ये सारा का सारा कहाँ होता है? वो छोटी आंत में होता है, क्योंकि हमको पता है पेट में क्या, पेट में प्रोटीन का पाचन हो गया मैम। जो सारा अधिकांश जो हजमा हो रहा है पेट में वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। पाचन की क्रिया अधिकांश आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। नेक्स्ट है, कौन सी प्रक्रिया कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करने में प्राथमिक विधि है? विच प्रोसेस इज द प्राइमरी मेथड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल्स? आपने कहा वो होती है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस या डिफ्यूजन। आप कह सकते हो वो होती है सेलुलर रेस्पिरेशन या परासरण की क्रिया होती है। जल्दी से बताओ कौन सा राइट है, बोलो कौन सा राइट है? ऑफिशियली वो हो सकती है सेलुलर रेस्पिरेशन ही हो सकता है, कोशिकीय श्वसन ही हो सकता है। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे सी है, क्योंकि ये कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करेगा, तो मैम वो सेलुलर रेस्पिरेशन ही होगा। रेस्पिरेशन जब हम सांस लेंगे तब जाके हमारा क्रिया जो शुरू होगी। मनुष्यों में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमंस?
30 दिन का, 60 दिन का, 120 दिन का या 180 दिन का। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका बढ़िया सा लगा रखा है सभी ने, 120 दिन की ये मेहमान होती है, इसका लाइफ स्पैन सिर्फ और सिर्फ 120 दिन का होता है। बढ़िया, राइट ऑप्शन लगाया बिल्कुल, ठीक है, जिन्होंने भी लगाया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लगाना यहाँ पे जरा कि डीएनए के प्रतिकृति रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम मुख्य भूमिका निभाता है, विच एंजाइम प्लेज द मेन रोल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जल्दी से बताओ, आरएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए रेप्लिकेज होता है, या कह सकते हो हेलिकेज होता है, क्या होता है, बोलो कौन सा राइट है, बताना जरा। मजा आ रहा है, सेशन को शेयर करते रहना साथ साथ में। डीएनए वाला पॉलीमरेज मैम लॉक कर दो, बढ़िया सा बिल्कुल लॉक कर दिया जाएगा, राइट ऑप्शन लगाया है तो क्यों नहीं लॉक किया जाएगा। बी वाला है, ठीक है, बी वाला है। नेक्स्ट है विच इज द एक्सक्रीटिव ऑर्गन इन ह्यूमन, लीवर, स्किन, किडनी, स्टमक, कौन सा है। मानव में उत्सर्जन अंग कौन सा है, लीवर है, स्किन है, किडनी है, या आपका आमाशय हो सकता है, स्टमक हो सकता है, बोलो। उत्सर्जन अंग आपका जो स्पेसिफिक है, ठीक है, वो तुम्हारा इसमें किडनी होता है, ठीक है, किडनी तुम्हारा उत्सर्जन तंत्र में आता है, क्योंकि भाई ये उत्सर्जित जो भी खराब चीज़ें होंगी ना वो उत्सर्जित करता है, ये मेनली पार्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट है लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है। अब तुमको हम बता चुके हैं कि एक सेल ऑर्गेनल के अंदर सारे एक पावर हाउस होता है, जिसका आपने बोला वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, वो है मैम माइटोकॉन्ड्रिया। एंड अगर सेकेंड थिंग सोसाइडल बैग के नाम से कहे तो वो तुम्हारा आता है लाइसोसोम। अगर हम बात करें प्रोटीन फैक्ट्री की तो वो आपका बोल सकते हो राइबोसोम को, राइबोसोम, ठीक है, बढ़िया, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। आत्मघाती थैली, तो लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं, सोसाइडल बैग। अगर हम इसके दूसरे नाम की तरफ जाएं, तो तुम्हें पता है ये एक प्रकार से क्या होता है, इसका पाचन केंद्र होता है, ठीक है, ये क्या होता है मैम, ये पाचन केंद्र होता है, इसका डाइजेशन इसके अंदर होता है, सिंपल सा फॉर्म बता सकते हैं तो, ठीक है, इसके अंदर इसका डाइजेशन होता है। बढ़िया, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, विच प्लांट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, मिजाइल्स, मस्टर्ड, पी, बताओ जल्दी से इसका आंसर लगाओ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया। यहाँ पे नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन के लिए पी को ही लॉक करो, ठीक है, यही वाला राइट ऑप्शन है जो भी सी लगा रखे हैं। नेक्स्ट है क्रोमोसोम की संरचना में प्रोटीन का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, एक्टिन, ट्यूबुलिन, हिस्टोन या मायोसिन, बोलो। हिस्टोन होगा, बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया आंसर दिया है, हिस्टोन को लॉक कर दिया जाए, मैम हिस्टोन ही होता है इसका नेम, ठीक है। नेक्स्ट लगाना जरा यहाँ पे, वायरस को जीव और अजीव दोनों को क्यों कहा जाता है, व्हाई इज वायरस कार्ड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखो दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, या आप कह सकते हो कि दे प्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग सेल्स, दे इन्वॉल्व ऑन देयर ओन, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, या कह सकते हो ये कोशिका से बने हुए होते हैं, कोशिका से मिलकर के सभी जीव बने हुए हैं, तो हमें पता है। अगर हम बात करें ये प्रजनन करते हैं, ये प्रजनन करते हैं क्या, बताओ, ये प्रजनन करते हैं, बोलो करते हैं क्या, ये बात बताना जरा तुम हमें, बताओ प्रजनन करते हैं क्या। साइलेंट क्यों हो भाई, आंसर भी लगा लो, ठीक है, ये प्रजनन करते हैं, बताइए जरा। ये प्रजनन केवल अजीवित कोशिकाओं में कर सकते हैं, मतलब जीवित कोशिकाओं में कर सकते हैं, ठीक है। इनको निर्जीव और जीव के बीच की कड़ी क्यों मानते हैं भाई, क्योंकि ये आपकी वायरस क्या होते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे तो ये जीव की भांति, मतलब सजीव की भांति व्यवहार करते हैं, लिविंग बन जाते हैं। अगर वो कहीं बाहर अगर इस पेन पे होंगे, अगर इस बोर्ड पे लगे हुए होंगे, मतलब अजीब की भांति, मतलब कि क्या होंगे मैम, ये है ही लिविंग थिंग्स, लिविंग के मतलब नॉन लिविंग की भांति जो है क्या बिहेव करेंगे। बाकी अगर ये बॉडी के अंदर होंगे तो भाई ये लिविंग हो जाएंगे, मतलब ये जीवित हमें दिखाई देंगे, इसीलिए वायरस कहते हैं भैया घुस गया। तो आंसर तुम्हारा यहाँ पे जो है वो बी वाला राइट है। नेक्स्ट है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी ग्लैंड या थाइमस। जल्दी से इसका आंसर लगाओ, क्योंकि मास्टर ग्लैंड वो है देखो, ग्रंथि वो होती है जिससे कुछ ना कुछ स्रावित होता है, कुछ ना कुछ सेक्रेट होता है, मतलब वो निकल रहा है, ठीक है, लीवर से बाइल जूस, पित्त निकल रहा है, और स्टोर कहाँ, वो पित्ताशय में हो रहा है। पेनक्रियास से क्या, इंसुलिन, ग्लूकागन निकल रहा है मैम, ठीक है, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस भी निकलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्रावित हो रही ग्लैंड है,
पेनक्रियाज जो कि आपका मिक्स्ड ग्लैंड कहलाता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का ही काम करता है। तो मास्टर ग्लैंड के नाम से तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड, यही आपका आदेश देता है जब तक कि सारे के सारे ग्लैंड अपना काम करना करते हैं। सुपर ग्लैंड तुम्हारा हाइपोथैलेमस होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, विच इज लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? नर्व सेल, लीवर सेल, ओवम या त्वचा की यानी कि स्किन सेल होती है? बताना जल्दी से कौन सी होती है। इसका आंसर तुम लगा के दो। अगर तुमने अभी तक सेक्शन को लाइक नहीं किया है तो सेक्शन को लाइक भी कर दो साथ साथ में, क्योंकि भाई अभी तक हम 1 से लेकर 100 क्वेश्चंस को हम लगा चुके हैं, ठीक है। और साथ साथ में सेक्शन को शेयर भी करते चलना, ठीक है, ये तुम्हारा काम है। और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो ही ज़बरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ। नर्व सेल होगा, बताओ। पीडीएफ तुम्हारे को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, नीचे ऑलरेडी पिन है, ठीक है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों। इंस्टाग्राम तुम्हारे स्पाइस बायो बाई स्नेहू से है, ठीक है। कोई भी डाउट वगैरह हो तुम पूछ सकते हो। क्या कह रहे हैं, हम कोई गाथा गा रहे हैं क्या भैया? पीडीएफ ही बता रहे हैं, पीडीएफ टेलीग्राम पे ही मिलेगी तुम्हें ये, ठीक है। पीवाईक्यू नोट्स वगैरह सारे के सारे वहीं हैं, देख लेना, अपडेट है सब, ठीक है। वो तुम्हारा सबसे बड़ी क्या है मैम? ओवम है। ओवम भैया किसकी? फीमेल, फीमेल, ठीक है। तो राइट ऑप्शन तुम्हारा जो है वो सी ही होगा। विद द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, तो आप कह सकते हो ओवम, ठीक है। बढ़िया।